very warm welcome to whoever is going to see this recording in the very future. शाम के 7 बज रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं एंड हम लोग इस मीटिंग में आज ज्वाइन करे हैं साथ में एंड अब हम डिस्कशंस चालू करेंगे फाइनली। तो मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, एज अ ड्रॉपर व्हाट आर कंपल्सरी मस्ट टू डू थिंग्स इन अ डे। ड्रॉपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डे इज टू यूटिलाइज द एंटायर 24 आवर्स. If I subtract 6 hours, which is your sleeping time, it is 18 hours in your day. And what should be your exact timetable? वो मैंने YouTube पे वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। कौन से चैनल पे? हम सबका प्यारा जीके इन्फिनिटी, एक लौता ही है जो है 4 धाम की यात्रा और हज की यात्रा सब पूरी हो जाती है वहां से, ठीक। जीके इन्फिनिटी पे आप जाइए, होम पेज खोलिए, वहां पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। पसंद आए तो कमेंट जरूर करके जाना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप करा ही होगा, नहीं करा होगा तो कसम है तुम्हें 1 दिसंबर की। सर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम बहुत होती है क्यूटी के लिए, तो टाइम ही नहीं मिलता है। आई हैव गिवन 10 to 11 मॉक्स, प्लीज हेल्प। प्रदन्या सोन पसारे का डाउट है। तो क्यूटी के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, तो बेसिकली आपका जो अटेम्प्ट वाला सीक्वेंस है आप उसको सही करें। थोड़ा सा 1 आध हफ्ते रुक जाएं तो वो वीडियो आ ही जाएगा, बट उसके लिए आप ये जो शीट है शायद अभी आपको फिलहाल उसमें इनपुट जब करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी तुम्हारे यहाँ पे डाउट्स होंगे ना मॉक रिलेटेड, जब तुम शीट में अपना डेटा सामने डालोगे, कितनी देर लगेगी तुम्हें? मुश्किल से 1 घंटा। जितना 10-15 मॉक तुम्हारे हो गए हैं वो ऐसे शीट्स में डालना, ऑटोमेटिक उसमें कैलकुलेशन हो जा रही है, तुम्हें सब कुछ लिखा आ ही रहा है, ठीक। जब तुम्हारा जो पहला मॉक है, दूसरा मॉक है, उसमें तुम्हें नीचे वाला कॉलम तो भरना ही नहीं है। कौन सा वाला कि अगले मॉक में क्या इंप्रूव करूँ, ठीक है, वो वाले कॉलम तो भरने नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी कर चुके हो इंप्रूव। तुम्हें स्कोर्स डालने हैं बस अपने उस पूरे फॉर्मूला में, वो तुम्हारा एनालिसिस वहां बन जाएगा। जब तुम्हारे सारे 11-12 भर जाए ना, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा 15 अगस्त के बाद बैठ के कमिट कर दूं क्या ये चीज, मैं अब सोच रहा हूँ एक एक का मैं सोच रहा था कि रिव्यू कर दूं, बट तुम एक एक भी बहुत हो, मेरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारे मॉक टेस्ट की शीट रिव्यू करने में, तो मैं नहीं करूंगा। देख ही जाएगी, जिसकी करनी है उसकी करेंगे। जिसके जिसके बहुत ही ज्यादा दयनीय हालत हो रही हो, जो बस फिनाइल की बोतल हाथ में लेके खड़ा, सिर्फ उससे बात करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, कर रहे कर रिव्यू। तो हाँ, अगर आपको क्यूटी में दिक्कत आ रही है तो द शीट कैन डेफिनेटली एंड वेरी वेल हेल्प यू, तो यू कैन कंसिडर। वो शीट मैं कोशिश करूंगा आज रात में ही दे दूं, वरना कल तो मिल ही जाएगी। मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे दूं, मतलब ऑनलाइन दूं तो एक ही शीट में बहुत लोग एंट्री मारेंगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। ऑफलाइन दे दूं डाउनलोड करके एक्सेल, स्टेप्स बता देता हूँ, लिख लो क्या करना है। जो आपको मेरी तरफ से फाइल आएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आप एडेड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएगी और कहीं नहीं आएगी, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। अगर आप एडेड नहीं है तो हो जाए, और अगर आप एक ग्रुप में एडेड हैं तो जबरदस्ती दूसरे में ना घुसे, एक ही कंटेंट आता है। और मेजोरिटी तो यही है कि ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा कंटेंट आता है, क्योंकि अब मैं जो वॉइस नोट भेज रहा हूँ, मान लो कुछ मस्ती चल रही है 1 में, वो जबरदस्ती वॉइस नोट 2 में थोड़ी भेजूंगा। 2 में सिर्फ काम की चीजें आती हैं और सारा ड्रामा 1 में चलता है, ठीक। तो जो 2 का पार्ट है थोड़ा लेट आया, आपकी गलती। एंड क्लैट 26 वाले लोग भी बैठेंगे यहाँ पे, अनम्यूट करके बता सकते हैं। 26 वाला भी है कोई? यस यस सर। यस सर यस सर। यस सर। जाओ यार। क्या पता सर, दूसरे ग्रुप में तो अपने आईडी सर टाइम टेबल कवर नहीं हो पा रहा। ये सर हमको भी बता दो। हमारे हमारा दुख खत्म सर, नहीं हुआ, कब हमारा तक चलेगा? तुम्हारा दुख पहले आ गया। वाले 26 वाले लड़के लड़कियां तो 25 वालों को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए। मेरे को कितने लड़कों का मैसेज आया, भैया ये 26 की लड़कियों को समझा लो, बोल रही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, बेइंतहा इश्क हो गया, ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम। अब वो लड़कों में इतना नहीं है कि वो कंट्रोल कर लें, उनका ये है कि आप बताओ हम क्या करें। जैसे इनके हार्मोन्स मेरे हाथ में हैं जैसे, तो लड़के तो देखो फिसलेंगे, आप डिस्टर्ब ना करें, मैं लड़कियों से कहना चाह रहा हूँ। इसलिए उन्होंने मुझसे बुलवाया, लड़कों ने बुलवाया कि हम तो फिसलेंगे, आप लड़कियों को रोक दो। तो जो 26 वाली लड़कियां हो कृपया ना डिस्टर्ब करें। अच्छा लगेगा ये लोग फर्स्ट ईयर में एनालिसिस में बैठ के तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। सर टिप्स नहीं मॉक में देंगे। 25-30 से ज्यादा आते ही नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बताता हूँ। तो 25-30 इज अ गुड स्कोर।
अगर आपका जीके में इतना आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपका मॉक में इतना आ रहा है, चुल्लू भर पानी लो और हाउ टू स्टडी वोकैबुलरी एंड एनालाइज जीके सेक्शंस इन मॉक टेस्ट। नो 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 भाई, ये चीज कोई करा क्यों नहीं रहा है? ये तो मैं सक्सेस बोर्ड में भी कराता था यार। और ये तो बहुत पुराना इफेक्टिव मेथड है क्लैट क्रैक करने का इंग्लिश में। थीमेटिक वोकैब, थीम्स में वोकैबुलरी पढ़ना होता है और उसके कम से कम 13-14 लेक्चर्स होते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स रखी हुई है जो सक्सेस बोर्ड में हमने पढ़वाया था, उसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमको दे दूंगा। भाई थीमेटिक वोकैब इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। थीम्स में तुम पढ़ते हो क्लस्टर्स बना के वोकैबुलरी के, और वहां से तुम्हारा सारा का सारा सही हो जाता है, तुम्हें चीजें याद भी हो जाती हैं और पढ़ाई भी ऐसे बहुत सारे वोकैब की कवरेज हो जाती है। प्लस वोकैब इज वेरी वेरी सिमिलर टू करंट अफेयर्स। तुम्हें नहीं पता कि वोकैब में क्या आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो एक संसार अनलिमिटेड इंसान की चीज है। वो क्या वोकैबुलरी, तुम नहीं कुछ कर सकते कि भाई वो 4 ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें पता हो वो आ जाए। बट थीमेटिक वोकैब कैसे पढ़ाई जाती है? वो ऐसे पढ़ाई जाती है कि जो भी पास्ट ईयर के पेपर्स में इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम वोकैबुलरी का क्वेश्चन आया होगा, उस सबको जोड़ जाड़ के एक प्रॉपर, एक नहीं मतलब लेक्चर की सीरीज बनाई जाती है और उसमें तुम्हें वो पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम्हें क्लैट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसमें सिंपली ये पूछा जाएगा व्हाट डज दिस वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द पैसेज मीन, तो तुम्हें भले ही चारों ऑप्शन नहीं पता हो, तुम्हें 3 एलिमिनेट कर पाओगे तुम कि यार ये तो मीनिंग नहीं हो सकता, ये दो तो मीनिंग नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने ये वर्ड कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देखे रखा हुआ है। ठीक, तो वो जो सक्सेस बोर्ड में हमने लेक्चर्स करवाए थे उसकी रिकॉर्डिंग रखी पक्का रखी हुई है मेरे पास, तो मैं उसको एक बार अरेंज कर लूँ, मैं तुम लोगों को दे दूंगा, तुम्हारा वोकैब ठीक हो जाएगा। एनालाइज जीके सेक्शन, ये जीके में क्या एनालाइज करना है तुम्हें? आता है नहीं आता है, जो नहीं आता है वो कहाँ से आया क्वेश्चन। ठीक, अगर स्टैटिक जीके ज्यादा फंस रहा है तुम्हारा जीके में, तो मतलब तुम ढंग से डीपली कवर नहीं कर रहे हो, समझे? सर मॉक टाइम पर खत्म नहीं हो पा रहा, रीडिंग स्पीड स्लो है, तो उसको कैसे इंक्रीज करूं? बिकॉज वो चीज भी बहुत अफेक्ट करती है। बाय द वे थैंक्स फॉर द एनालिसिस स्ट्रेटेजी, इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। यू आर मोस्ट वेलकम। आपके सारे थैंक्स को मुझे हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्यारा प्यारा मैसेज आ जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। मतलब मेरा एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें तुम लोगों ने मुझे खुश ना किया हो। तो मुझे, मैं जितना मोटिवेशन तुम्हें नहीं दे पाता हूँ उससे डबल तुम मुझे दे देते हो। तो रीडिंग स्पीड जो है तुम्हें, वही बात है क्या, अब मुझे वापस अनम्यूट करके बताना कि क्या तुम लोग जब एक मॉक देने बैठते हो 120 मिनट का मान लो टाइमर लगा हुआ है, ठीक, 120 मिनट का टाइमर लगा है, उसके पहले 60 मिनट तुम्हारा दिमाग बहुत शांत था, बहुत रिलैक्स थे, लास्ट के 7 मिनट ऐसा कि जैसे भूकंप आ गया, कैसा लगता है तुम्हें? यस Yes, sir. हाँ भाई Yes, sir. यस सर वास्ट डिफरेंस है तुम्हारे शुरू के 60 मिनट और बाद के 60 मिनट में। वो इसीलिए है क्योंकि तुम पहले मिनट से प्रेशर में नहीं बैठे हो, तुमने आदत ही नहीं डाली। बात वही है कि वो जब डेडलाइन पास होने लगती है, अरे अभी तो वक्त ही वक्त है, वक्त ही वक्त है, और जब वक्त आता है तो कुछ करने लायक बचते नहीं हो। तुम्हें टाइमर चालू हुआ 2 बजे और तुरंत हमले पे चले जाना है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मेरा मैग्लेस का पेपर कैसे निकला भाई, जो मैं एनएलआईयू में बैठा हूँ अभी, पेपर कैसे निकला मेरा? मैं स्ट्रैटेजी मेरी यही थी, मैं कब 2 घंटे के 1.5 घंटे का पेपर था वो, 1.5 घंटे में धावा बोल देना पूरा। तो मैं क्योंकि तुम लोगों से सीखा था कि जब मैं 6 साल से बच्चे देख रहा था कि भाई ये क्या करते हैं, शुरू के कुछ घंटे बहुत रिलैक्स बैठे रहते हैं, और उसमें मुझे पता था मैथ्स और लॉजिकल भी आनी है, तो मैं सबसे पहले गया मैथ्स और लॉजिकल, मैंने कहा ईट द प्रॉब्लम, सबसे पहले धावा बोलो, प्रेशर बनने से पहले ही निपटा डालो। आधे घंटे में मैथ्स लॉजिकल दोनों खत्म। बाद का 1 घंटा उसमें साइबर लॉ के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स तो आहा पिछले 3 महीने के ही आए बस, वो मैंने कवर करवा के रखा हुआ था। उसमें बोले लक्षद्वीप में कितना आइलैंड्स है, मालदीव का वो कौन से नंबर का प्रेसिडेंट, मैंने कहा अरे क्यों ना पता हो हमें। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 में कौन सी फंडामेंटल राइट किस नंबर पे आती है, अरे डीजे ढोलू। तो वो पढ़ाते पढ़ाते बन गए क्वेश्चन। तो वो बात थी, तो तुम्हें पढ़ाने का मुझे काफी ज्यादा फायदा मिला।
बट बात यह है कि फायदा कहाँ मिला, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब तुम पहले मिनट से पैनिक में थे। लग जाओ भाई, धावा बोल दो। तुम 120 के 120 मिनट तुम्हें प्रेशर में गुजारने हैं। तुम वहां टेस्ट मैच खेलने नहीं जा रहे हो कि शुरू में प्लेट करेंगे, डिफेंड करेंगे, बाद में देखते हैं स्लिप में आउट हुए तो ठीक, वरना सेंचुरी मार देंगे। ये T20 चल रहा है, लास्ट के 5 ओवर ही चल रहे हैं। समझ रहे हो कि लास्ट के 5 ओवर में जो बीच मोड में आना रहता है, वो शुरू से ही 120 मिनट का गेम वही है कि बीच मोड में ही चालू करना है, बीच मोड में ही खत्म करना है। तुम रिलैक्स होके बैठ ही नहीं सकते 120 मिनट, कॉम्पिटिशन ही वही है। तुम वहां देखो कि जब एग्जाम हॉल में जाओगे एक्चुअल में बैठने, जिसने भी, अगर मान लो किसी ऑफलाइन सेंटर पे किसी ने अगर पेपर दिया हो, कोई एक्सपीरियंस हो किसी का, ऐसे फटफट फटफट पलटते हैं लोग 120 मिनट। तुम्हें पेपर पलटने की आवाज इतनी तेज तेज आ जाती है, तुम देखोगे भाई इंसान है, रोबोट है, क्या कर रहा है, उसको सही में वो स्पीड है उसकी। ऐसे लोग एनालिस्ट जाते हैं फिर, जिसका सब कुछ बहुत तेज 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 चल रहा होता है। पेन उठाओगे, मार्क करोगे जल्दी जल्दी, ऐसे होता है काम। नहीं अच्छा, चीके करता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन, ये तो पढ़ाया था, सॉल्व करते हैं, चलो पढ़ लेते हैं पहले। ऐसे नहीं होते मॉक। फिर एकदम से तुम पता लगा 1 घंटा बचा, अरे अब तो मैच छूट जाएगी, अब तो पेपर करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले मोमेंट से तुम्हें प्रेशर में जाना पड़ेगा, ऐसे होता है काम। ऐसे तुम्हारा क्यूटी का टाइम मिल जाएगा। तुम्हें क्यूटी छोड़ने की सोच रहे हो तो कंसोर्शियम तुम्हारा हाथ छोड़ देगी, क्योंकि जिसने क्यूटी छोड़ा उसकी रैंक कोई बहुत खास नहीं आई है, इतिहास गवाह है। ऐसा नहीं है कि क्यूटी वालों को बोनस रैंक मिल जाती, बोनस नंबर मिल जाते हैं, लेकिन वो बोनस लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो तुम्हें लड्डू क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे क्यूटी में। जिसने वो क्वेश्चन बना लिए, उससे बन गया पेपर, और उसकी आ गई डबल डिजिट रैंक। भैया मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो, सेम क्वेश्चन, गौरी सैनी का क्वेश्चन है, मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है, मेरा मॉक इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो बता दो मैं क्या करूं, इस कर लूंगी तो कंक्लूजन में ये पेपर मेरे पैसेज की समझ आ जाएंगे तो क्वेश्चन कर सकूंगी, जब पैसेज समझ आ जाएगा तभी तो क्वेश्चन कर पाऊंगी, तो लगाऊंगी स्ट्रेटेजी इजी पैसेज समझ आ जाता है, वो तो सबको ही आ जाता है इजी पैसेज। मजा तो तब आया ना जब तुम्हें टफ पैसेज समझ में आ जाए। तो रीडिंग स्पीड वाला मैंने डील कर लिया है। सर मेरा मॉक का स्कोर 40 पे अटक गया है। 40 पे अटक गया है मतलब आपका स्कोर जो है, आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं करे हैं अभी। अगर 60 के नीचे जिसका आ रहा है उसके कंसेप्ट खराब है। वेरी इजी टू डिसाइफर। जिसका 60 से नीचे आ रहा है वो जाए, लेक्चर देखे, कंप्लीट करे, फिर मॉक्स दे, या फिर साथ में देते रहे, लेकिन उम्मीद ना करे कि बढ़ेंगे नंबर, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट नहीं है। सर ऑनलाइन मॉक्स देने में कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन देने ही नहीं, ऑफलाइन देने। प्रिंट आउट के पैसे निकालते हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल पाऊंगा, कोई मतलब नहीं, मॉक भी मत दो, फिर सेंस नहीं बनती। जो देना है प्रिंटेड देना है, सेक्शनल दे रहे हो प्रिंटेड दो, कोशिश करो जितना प्रिंटेड हो पाए, और मॉक्स दे रहे हो तो 200% प्रिंटेड दो। मैं तो तुम्हें भाई घड़ी तक एनालॉग ले जाने की, टेबल पर रखने की बात कर रहा हूँ कि तुम रियलिस्टिक बनो। तुम मेन जो फॉर्मेट है वही उल्टा कर दोगे क्या, कि मॉक हम प्रिंटेड नहीं ऑनलाइन दे रहे। करंट अफेयर्स के जनवरी से बैकलॉग है, क्या करें कैसे करें, मैं करवा दूंगा बैकलॉग, कोई दिक्कत नहीं। सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पुराने टॉपिक भूलता जा रहा हूँ जबकि करता हूँ ऑल्टरनेट डेज पर। बेस्ट वॉज स्कोर इंप्रूवमेंट करने के 60-65 आ रहे हैं, इंप्रूव कैसे करूं प्लीज बताइए। अक्षांश वस्त का क्वेश्चन है कि मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। रिवीजन के लिए मैंने वीडियो तो भेजा था, बनाया था कल ही, रिवाइज एंड मेमोराइज, वो देख लो एक बार जाके, कल का ही वीडियो है। आगे, हाउ टू मैनेज एवरी सेक्शन वेरी वेल। मैनेज, I know your MIT list is sufficient, but I want to know that is it okay from your side to read newspaper or vocab and reading speed। ये तो रिकमेंडेड ही है भाई, ओके की क्या बात है। सेक्शनल मॉक्स कहाँ मिल सकती है, पीडब्ल्यू की इनसफिशिएंट लगती है और बकवास भी लगती है मुझे। मेरी लाइन नहीं, भाई ने लिखा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरी अभी तक सैलरी भी नहीं आई, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ज्यादा। ठीक, तो भाई ने बोला है कि सेक्शनल और कहाँ मिल सकती है, क्योंकि मुझे पीडब्ल्यू की बकवास लग रही है। आपको कहीं के भी अगर मॉक्स मिल जाए किसी भी कोचिंग के, बहुत चैनल है, तुम जाओ मेरे वाले चैनल पे, जीके इन्फिनिटी पे जाओ, पिंड मैसेज खोलो, उसमें सबसे पुराने मैसेज पे जाओ, उसमें सबसे पहला मैसेज यही था कि कौन से टेलीग्राम के चैनल है जहाँ पे तुम्हें सेक्शनल और मॉक मिल सकते हैं। बहुत लोगों के ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा।
अगर सेक्शनल नहीं मिल रहा तो मॉक उठा लो और उसको एज अ सेक्शनल प्रैक्टिस कर दो, वही तो होता है सेक्शनल। ठीक, सत्यम के क्वेश्चन हो गए। हाउ टू एनालाइज मॉक्स एंड इंक्रीज मार्क्स हो गया। मॉक्स में 40-50 से ज्यादा नहीं आ रहे, 12वीं का क्वेश्चन हो गया। मॉक टाइम पर खत्म नहीं हो पा रहा है, रीडिंग स्पीड हो गया। आई एम फेसिंग इश्यूज विथ माय पढ़ाई। अच्छा, नहीं पाड़ी नहीं पा रही क्वेश्चंस एंड एडिटोरियल्स, पढ़ नहीं पा रही हूँ क्वेश्चंस एंड, अच्छा ठीक, पढ़ नहीं पा रही हूँ क्वेश्चंस एंड एडिटोरियल्स, क्वेश्चन एंड एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रही हूँ। रीडिंग स्पीड वाली दिक्कत है अगेन, जो मैंने सोल्यूशन बताया वहां से हो जानी चाहिए। भैया लाइक आप टॉट्स वन शॉट में पढ़ाओगे, देन जो 13 लेक्चर्स में टॉट्स पढ़ाया है पीडब्ल्यू वालों ने, उसके बिना भी काम चल जाएगा, या फिर वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए कंसिडर करो। मैं पहले सोच रहा था इसके ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं टॉट्स कैसा पढ़ाऊं, मैं रिवीजन के एस्पेक्ट से पढ़ाऊं या फिर जिसको किसी का कुछ समझ में नहीं आया वो मेरा टॉट्स का वन शॉट पढ़ के पूरा पढ़ ले, ऐसे पढ़ाऊं। तो तुम्हें क्या लगता होगा मैं किस पे गया हूँ, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? मैं सेकंड पे ही गया हूँ, मैं पूरा कायदे से ही पढ़ाऊंगा। तुम मेरा टॉर्च का अगर वन शॉट देख लोगे तो मैं तो, अब ये तो मेरे ऊपर है ना, मैं वन शॉट को टू शॉट कर दूं, पता चला 2 पार्ट में पढ़ा दूं, तुम्हें अगले दिन आने में दिक्कत है कि नहीं आज आज ही करके जाएंगे हम तो, आज हमने कसम खाई है आज सोएंगे ही नहीं जब तक टॉर्च नहीं पड़ेगा। तुम सो जाओ भाई, मैं लाइव ऑफ कर दूंगा। ठीक, तो जो भी है, अगर एक दिन में नहीं हो पाया 2 दिन में पढ़ लेंगे, 2 दिन में नहीं पाया 3 दिन में पढ़ लेंगे, पढ़ पूरा लेंगे कायदे से। ऐसा पढ़ेंगे कि तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े कभी। ठीक, क्वेश्चन सॉल्विंग आप जिसको पैसे दिए हैं उससे करवाएं। मैम समझ में नहीं आया मैम, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बिल्कुल मैम को सैलरी मिल रही है, करेंगी वो, 10 बार करेंगी। भैया एमआईटी के नोट्स बना रहे हैं, मैगजीन पढ़ना जरूरी है क्या? इतना टाइम कहाँ से लाएं? एंड आपने बोला था जैन से जून तक के टॉपिक वो अगस्त में कराओगी ना भैया, ये मैंने नहीं बोला मैं जैन से जून तक के टॉपिक कराऊंगा, मैंने बोला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कराऊंगा। 800-900 टॉपिक मैं कराने बैठ जाऊं अगर, तुम क्या करोगे फिर? आएगा क्या? मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, मुझे लगा हार्ड कॉपी आएगी। वाह मेरे टेक्नो भाई, हार्ड कॉपी आएगी यार, तू पहले इसे कोई ये पता कर ले पेपर कैसा आएगा, उसके बाद पेपर की तैयारी करना। हाउ टू टेक आउट एसेंशियल्स इन लीगल पैसेजेस, ऑल्सो कुड यू प्लीज ब्रिंग 2 to 3 लीगल प्रैक्टिस सेशंस ऑन यूट्यूब। प्रैक्टिस सेशंस जो है वो मैं उसके बाद लाऊंगा जब मैं सारे वन शॉट के सब्जेक्ट्स निपटा दूंगा। वन शॉट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक प्लान किया है वो है, पहले टॉट्स, फिर कॉन्स्टी, फिर इंटरनेशनल लॉ, और फैमिली लॉ का मेरा सक्सेस बोर्ड पे चैनल पे तुमने पढ़ लिया होगा, वहां से 3 वीडियोस में फुल लेंथ में पूरा कवर है फैमिली लॉ। उसमें एक आध कुछ छूट गया होगा तो वो पढ़ा देंगे अलग से, यूट्यूब का वीडियो बना के, उसमें एक टॉपिक छूट गया शायद कुछ, तो वो अलग से पढ़ा दूंगा। फैमिली लॉ वहां से कवर कर लेना, वहां फैमिली लॉ कवर हो गया, 2 सब्जेक्ट यहाँ हो गए। पीडब्ल्यू में जो मेरी लास्ट क्लास थी अचीवर्स में, उसमें मैंने वन शॉट कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वापस से करा देंगे। बेचारे जो राइजर्स वाले हैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा मुझसे लीगल, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट भी करा देंगे। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां से हो जाएगा। फिर क्या बचा अपना इंटरनेशनल लॉ, वो भी एक क्लास में हो जाएगा, वो भी लाइव लिंक। मतलब ये है कि तुम हड़बड़ी मत करो, सामने वाले को भी टाइम लगता है ना पीपीटी बनाने में, इतनी लंबी वापस से रिवाइज करने में कि क्या क्या बोलना है, तो उसको टाइम लगेगा। तुम्हारे पास भी अभी 4.5 महीने हैं, तो तुम्हें मुझसे पहली बार नहीं पढ़ रहे हो वो टॉपिक्स, तुम रिवाइज करने आ रहे हो एक तरीके से। वो तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ, बट तुम तो रिवाइज करने आ रहे हो ना, तो तुम्हें जल्दबाजी का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि तुमने किसी को दिए हैं पैसे जो करवाना चाहिए था जिसको टेक्निकली अच्छे से। बट यू गाइस आर चूजिंग के मेरे साथ रिवाइज करो, थोड़ा सा टाइम दो। मैंने तुम्हें भी वो बता दिया, टॉर्च तो है ही अपना, कब है? 31 जुलाई, अभी आ रहा है। आज क्या डेट है? 26, 5 दिन बाद। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं
वन शॉट टॉट्स के लिए। Yes. Yes, sir. Yes, भैया। Yes, sir. ठीक ठीक ओके। यस सर। तुम डाउट चालू कर देते हो यार, तुमसे यस नो बोलो तो। मेरा डाउट ले लो सर, मेरा ले लो प्लीज। बीच में कुछ छूट रहा है सर, मॉक करते समय बीच में माइंड में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, इसका प्लीज सोल्यूशन बता दो। फ्रस्ट्रेट तुम क्यों होते होगे वो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, कि तुम फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी आने का रीजन क्या है। वो रीजन यही है कि तुम एकदम से उस तुम्हें ये नहीं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तुम ये कि यार ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ गया, ये तो मुझे आती है, ये तो मेरा फोर्टे है, ये मेरे से बना क्यों नहीं। इतना ओवर थिंक मत करो बैठ के ऑन द स्पॉट। फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है वो ओवर थिंकिंग से हो रही है। तुम्हारा एम क्या है कि भाई 150 नहीं 120 मिनट्स में तुम्हें वो 120 क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हारा पूरा एम जितना भी होगा एनालिसिस में देख लेंगे, कुछ नहीं बना तो कोई बात नहीं ना भाई, मेन पेपर नहीं है, समझे। मेन पेपर में भी अगर ऐसा हो कि कहीं फ्रस्ट्रेशन का मोमेंट आ रहा है तो बस एक क्वेश्चन खुद से पूछना कि अगर यहाँ पर मैं 30 सेकंड फ्रस्ट्रेट हो गया तो क्या मैं 30 कॉलेज नीचे आ जाऊंगा, क्या मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा, ये खुद से पूछना है। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो मत हो फ्रस्ट्रेट, अपने आप में दिमाग में जाओ मत, अगला जल्दी से क्वेश्चन पे चले जाओ। अपने आप को वो मिली सेकेंड्स का भी टाइम मत दो कि मेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आ पाए। ठीक। एमआईटी का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें आज ही बताया, जानना देखना वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। श्रुतिका का क्वेश्चन फिर से आ गया, हाउ टू टेक आउट एसेंशियल्स इन लीगल पैसेज। 2 बार आया है ये क्वेश्चन, एक ही बार भेजा था क्या, समझ में आ गया। कंसेप्ट मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेशन वाला मैंने आंसर कर दिया था, कंसेप्ट के बाद आ जाएंगे, और एसेंशियल्स जो हैं वो जब कंसेप्ट कराऊंगा तब आ जाएंगे। ठीक है। गुड इवनिंग, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू इंक्रीज माय रीडिंग स्पीड। आ गए, हर दूसरा रीडिंग स्पीड पे ही है, बता दिया। न्यूज़पेपर पढ़ने दोनों ही है क्या, हाँ बिल्कुल। एक टॉपिक का नोट्स लिखने में 20 से 30 मिनट लग जाता है। 30 मिनट क्यों लग रहा है भाई तुम्हें लिखने में, रीडिंग राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, रीडिंग तो छोड़ो। रीडिंग से पहले राइटिंग स्पीड बढ़ाओ। इतना काम लगता है, कम लगता है, मतलब काम लगता है तुम्हें इतना लिखना, यार मेहनत करनी पड़ती है पेपर निकालने के लिए, काम लगता है तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है नहीं। वापस आज जो वीडियो स्ट्रीम करी है मैंने, देख लो पहले पूरी। ठीक, तुम्हें मैं वीडियो वापस खोल के दिखाऊंगा, तुम लोग खुद देख लोगे कि तुम्हें मैं अभी दिखाऊं। तुम्हारे आधे आधे डाउट्स तो उसी के हैं, जो लोग बाद में खुद देख लोगे ना, सेशन के बाद जाके देख लेंगे। 75% बनाने में स्कूल जाना पड़ता है और पूरा दिन चला जाता है। कौन सा स्कूल है जो 24 घंटे लग रहा है, पूरा दिन चला जाता है, दिन चला जाता है। अच्छा डे, ये भी कोई स्कूल नहीं भाई, तुम बहाने मार दो, मैम पेट दुख रहा है घर जाना है, मैम आज पापा का बर्थडे घर जाना है, मैम कल मम्मी का बर्थडे घर जाना है, आज दादाजी का बर्थडे घर जाना है। बहाने, अपने स्कूल का बहाना मास्टर बन जाओ, बनना पड़ेगा। दीदी की शादी, 1 महीना अर्जेंटीना जाना है, कुछ भी दो मिला मिला के 32 स्कूल वाले पता ना पाए ऐसे बहाने। और इसमें तुम्हारे पेरेंट्स साथ होने चाहिए। मैम तुम्हारे स्कूल में डायरी होती होगी ना जिसमें नोट लिखती होंगी टीचर, पेरेंट्स को दिखानी रहती होगी, अभी भी चलता है ना सिस्टम, कि मेरे टाइम पे खत्म हो गया उसके बाद डायरी में नोट मिलते तुम, उसी डायरी में पेरेंट्स भी नोट भेजते होंगे टीचर के लिए, साइन करके लिखवाओ, माय डॉटर विल बी सफरिंग फ्रॉम पीरियड फॉर 4 days इन एवरी मंथ, ग्रांट हर लीव। ठीक, लड़कियों का हो गया बहाना सॉर्ट, 4 दिन की छुट्टी तुम्हारी डन। ठीक, लड़के, माय सन, तुम तो किसी चीज से सफर करते नहीं हो, माय सन विल बी सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी फॉर द नेक्स्ट 4 days। कुछ भी कर सकते हो तुम, अपना सफरिंग ढूंढ लो। माय सन हैज हैड अ रीसेंट ब्रेकअप, he has become Devdas, he will be suffering from panic attacks and PTSD for 4 days every month, so please allow him। कुछ भी बहाना ढूंढो जो ढूंढना है,
मम्मी पापा से डिस्कस करो 4 दिन छुट्टी मारने का क्या बहाना हो सकता है। ठीक है, लड़कियों के पास तो डन है, फिक्स है, मस्त, वो अंडरस्टैंडेबल चीज भी है, टीचर के एंड पे भी अंडरस्टैंडेबल। ठीक, लड़के कुछ लिखवाने जाए तो मेल टीचर और फीमेल टीचर दोनों से चाटा ही पड़ता है उसको। ठीक, तो तुम्हें कोई ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा बहाना ढूंढो कि आई विल बी गोइंग आउट ऑफ टाउन फॉर 1 मंथ स्ट्रेट, आई विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल, कुछ तो बनाओ। हमारे यहाँ इसकी 13वीं है तो 13 दिन तो गए। ठीक, कुछ भी। हमारे घर में जितने लोग थे, जितने पूर्वज थे, सारे इसी साल निपट रहे हैं, इसी एकेडमिक ईयर में। तो 13 करके 26 27 52 डेज तो यही हो गए, 4 लोग निपट गए। तो ठीक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोलो, जो बोलना बोलो कि सर हमारी एक 13वीं खत्म हुई, उसके बाद अगला चला गया तो अगली 13वीं चालू हो गई सर। कुछ भी कर सकते हैं, बहाना मारना। स्कूल का टेंशन वहां खत्म। कितने दिन बचे हैं बहाने मारने के यार, 1 दिसंबर में टाइम ही कितना बचा है। एक तो मेरे को एक दो डीएम तो ये आए, भैया फ्लैट का फॉर्म आ गया, डर लग रहा है। ये कुछ ऐसा इनएविटेबल सी चीज हुई है, कुछ जो तुम्हें पता नहीं थी कि आएगी ही नहीं कभी। भैया फॉर्म भर दिया, डर लग रहा है, तो मत भरो, डर खत्म हो जाएगा। करो कंपटीशन कम, डर ही लग रहा है तो। ये भैया वो डेट आ गई, फ्लैट 1 दिसंबर को, तुम्हें नहीं पता था क्या दिसंबर में होना है पेपर? कुछ नया बता रहा है वो। जबरदस्ती पैनिक पॉइंट्स मत बनाओ अपनी लाइफ के। भैया सिर्फ 100 दिन बचे हैं, भैया सिर्फ 1 महीना बचा है, डर लग रहा है। तो ये इनएविटेबल चीज है, वक्त अभी भी जा रहा है जब तुम सेशन में बैठे हो, बट यू आर चूजिंग व्हाट टू स्पेंड योर टाइम ऑन। तो वक्त वहां से काटो ना जहां पे तुम बर्बाद कर रहे हो। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट क्लैट का स्कोर आने के बाद भरना रहता है ना भैया, वैसे तो पहले भरना रहता था लास्ट ईयर तक फॉर्म के साथ ही, बट इस बार बाद में आएगा। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरे से अच्छी पूरी क्लैट इंडस्ट्री में कोई बता दे क्लैट की प्रेफरेंस लिस्ट। मैं तो पिछले 3 साल से चैलेंज कर रहा हूँ इस बात पे लोगों को कि कोई मेरे से अच्छी प्रेफरेंस भरवा के दिखा दे। ये बात है कि आपको अगर किसी पे भरोसा करना है प्रेफरेंस लिस्ट में, तो वो इंसान आपके सामने बैठा, करना चाहें तो कर लेना, वरना बहुत लोग हैं जो वीडियो पहले निकाल देंगे बट सही चीज बताने वाले इक्के दुक्के लोग हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई जबरदस्ती का ब्रैगिंग नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद अभी लॉ स्कूल्स में जाके सेशंस लेता हूँ ना सक्सेस बोर्ड के थ्रू, तो मेरा कांटेक्ट हर ईयर का, हर बैच का, हर कॉलेज का बच्चा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी को मैं जानता ही हूँ या वो मेरे को जानता है। अभी जैसे मेरे लाइंड अप है सेशन अगले हफ्ते से, एनएलआईयू में है ऑनलाइन, एनयूजेएस में है, नालसार में है, एनएलएस में है, इन सारे बच्चों के साथ जो भी फर्स्ट ईयर बैठा हुआ है वहाँ पे, अभी सेशन लेना है मुझे। तो मैं इन सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, तो मुझे, मैं पूछता रहता हूँ कैसी गई प्लेसमेंट, क्या हुआ, कैसा हुआ, कैंपस कैसा है, ये वो है। तो यहाँ से पता लगता रहता है। तो अब मुझे ये भी पता है ना कि भाई जो टीयर 2 पे गेम खराब हो जाता है, प्रेफरेंस ऊपर नीचे करने वाला गेम खराब हो जाता है, कॉलेज वाला नहीं। टीयर 2 टीयर 3 यहाँ पे लोग उल्टा सीधा भर देते हैं। ठीक, टीयर 1 तो सबको ही पता है, 1 2 3 4 5 फिक्स है, तुम छेड़ोगे नहीं उसको। क्या है 1 2 3 4 5? 1 2 3 एनएलएस नालसार एनयूएस, 4 5 4 इज एनएलआईयू या फिर एनएलयू जोधपुर, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, कहाँ से बिलोंग करते हो तुम। राजस्थान जाना आप जा सकते हो, एनएलआईयू जाना है जा सकते हो। मेरा आजकल बहुत बैकलॉग हो रहा है, डीपीपी सेक्शनल के मॉक के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। डीपीपी ना लगाओ तो भी चलेगा, या फिर डीपीपी कंबाइन कर लो और उसका खुद सेक्शनल बना दो एक। डीपीपी में कितने पैसेज होते हैं? 2 होते हैं ना, हर क्लास के बाद जो डीपीपी मिलती है 2 पैसेज होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। तुमने अगर कितने 30 क्वेश्चन 3 दिन की डीपीपी उठा ली, एक साथ लगा दी, बन गया सेक्शनल। मेरा ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में बैकलॉग है, क्या करूं? तैयारी चालू करो भाई पहली फुर्सत में। वो जो वीडियो बनाया मैंने, हाउ टू क्रैक क्लैट इन 4.5 मंथ्स, वो देखो जाके। लॉजिकल समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप करा दो, करा देंगे। लॉजिकल में सीआरई तो आनी है, एनालिटिकल रीजनिंग के मैं वीडियोस दे दूंगा जो सक्सेस बोर्ड में पढ़ाए हुए थे, तो एलेट वाले बच्चे वहां से पढ़ लेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग पूरी कवर हो जाएगी जितनी तुम्हें चाहिए रहती है एलेट में। एलेट भी सॉर्टेड, एलेट का स्टैटिक जीके जो अलग आता है वो भी सॉर्टेड। ठीक, स्टैटिक जीके का आपने चलो दिल्ली बैच देखा सब लोगों ने? आप दिल्ली चलना चाहेंगे कि बैंगलोर जाना चाहेंगे? बैंगलोर जाना चाहेंगे वहीं जाइए बिल्कुल, बट दिल्ली भी अटेम्प्ट करिए, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक, चलो दिल्ली बैच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड ऑन अ जीमीट, जो कि इंटरनल होगी ऐसी, देन इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाया करेगी। ठीक, वो जीमीट के टाइमिंग्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, डिपेंड्स कि मेरी बहन का मूड कैसा है।
उस हिसाब से जीवित की टाइमिंग आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इट विल बी फन, इसकी गारंटी है। मुझे छोड़ के वो सबसे अच्छे से बात करती है, मतलब आपसे अच्छे से करेगी। अभी कल जब वो बैच अनाउंस हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन उसको नहीं पता थी कि 8 बजे से पढ़ाना है, तो 1 घंटे महाभारत घर में इस पे चली कि 8 बजे से क्यों रख दिया टाइम, ये मेरा जिम जाने का टाइम है। तो सबसे डांट खाई मैंने पहले तो, फिर उसके बाद जैसे तैसे बताया गया कि कर लो भाई, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए, घर की बात है। तो वही बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप लिमिट पे आ जाएं जब भी टाइम बताया जाए आपको। यूट्यूब पे वो एक फिक्स टाइम पे चला जाएगा, तो जो लोग लिमिट पे नहीं आ पाए, जिसको नहीं पढ़ना वन ऐसे टू वे इंटरेक्शन में, जिसको 2x पे देखने की आदत है, वो लोग यूट्यूब पे आने का इंतजार कर लिया करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी के पूरा पढ़ लें। सबको पढ़ना है, क्लैट वाला हो चाहे एलेट वाला हो, चाहे वो 26 वाले को, तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि तुम और क्या कर रहे हो अभी खास। पहले मॉक में 36.75 स्कोर रहा था, क्या पहले के हिसाब से ठीक है? जब पहले मॉक में 36 रहा था तो उससे पहले के हिसाब से क्या ठीक है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। आगे अगर कोई पुराना मॉक उसमें जीके ओल्ड है और स्कोरिंग के टाइम पर जीके में मार्क्स आता है, तो स्कोर गिने कि नहीं गए? करंट अफेयर्स नहीं, पास्ट अफेयर्स पूछ रहे हो तुम, मतलब छोड़ दो, उसका जीके कोई सेंस नहीं बनाता। अगर कोई मॉक बहुत पुराना है जिसमें जैन से भी पहले का जीके आ रहा है। जुलाई की पार्ट 4 की लिस्ट गूगल डॉक में अपडेट नहीं हुई है। क्या हमारे बीच साची बैठी हुई है? साची नहीं बैठी, उससे बोल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की वन ऑफ द एडमिन हैं, आप लोग टैग कर सकते हैं उनको, ग्रुप पे बोल सकते हैं कि आपने 4th वाली लिस्ट तो डाली ही नहीं है, तो हो जाएगा। ह्यूमन एरर। फिर आगे चलते हैं। मेरा एम एएमयू, जामिया और डीयू है, तो मुझे इसके लिए ओलेट देना है इन 2026। तो मैं नेक्स्ट ईयर आपसे लीगल लॉजिकल सीए से ओलेट निकल जाएगा, या ओलेट के लिए भी कुछ अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करूं? ओलेट एक बेसिकली टर्म है, वो कोई एग्जाम नहीं होता है, वो टर्म के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ओलेट का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स टेस्ट। तो उसमें आते हैं सीयूईटी, एमएचसीटी, स्लैट, एलसैट और भी जो भी है, ठीक। देने लायक जाने लायक एलसैट, स्लैट और सीयूईटी और एमएचसीटी, ये 4 ही एग्जाम है जो ओलेट में देने लायक है। इनसे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, और ये भी कह सकता हूँ मैं टॉप 10 एनालिस्ट के बाद आप इन कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो, इतने अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं कि आप बाकी के 15-20 एनालिस्ट में जाओ भी मत, ठीक। तो ये एग्जाम्स जो है, क्या इसमें अलग आता है वो बता देता हूँ। जो एलसैट है उसमें लॉजिकल रीजनिंग तगड़ी आती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल। तो सीआर जो होगी वो मैं इतनी अच्छी पढ़ा सकता हूँ कि मैं आपका एलसैट निकलवा दूँ। एआर जो होगी उसके लिए मैं वीडियोस दे दूंगा, उससे निकल जाएगा। तो आपका लॉजिक डन। लीगल जो है वो सारा हो ही जाएगा। क्लैट में जिस लेवल का लीगल आता है उसका 50% भी नहीं आता कहीं, बहुत ईजी है हर एग्जाम क्लैट के सामने, ठीक। तो ये भी हो सकता है कि किसी का कैलिबर क्लैट लायक ना हो, लेकिन इन एग्जाम में वो टॉप कर जाए, बहुत अच्छी बात है भाई, क्या दिक्कत है, ले लो बिल्कुल, ठीक। उसके बाद लीगल इस लेवल का आता है। करंट अफेयर्स इतना प्यारा वन लाइनर, हर एग्जाम में वन लाइनर आता है, पैसेज कहीं आते ही नहीं है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब कभी कभी हो सकता है कि 50% आ जाए, 40% आ जाए, 60% भी आ जाता है कुछ कुछ एग्जाम्स में स्टैटिक जीके। स्टैटिक वाला वो क्लासेस से हो जाएगा, चलो दिल्ली बैच, ठीक। करंट वाला तुम साल भर पढ़ाई है, तुम्हारी एक जो खुद की कॉपी बनी हुई है, पूरा का पूरा हर एग्जाम निकल सकता है उस कॉपी से, वन लाइनर ही आता है, क्योंकि यूपीएससी के प्री में वन लाइनर आता है यार, तुम क्लैट की बात कर रहे हो। सीएससी प्री जो होता है उसमें वन लाइनर करंट अफेयर आता है, ये क्लैट की थोड़ी अलग गांजा फूक के बैठेंगे, हम तो पैसेज में करेंगे। क्या सेंस है इसका, समझ में नहीं आता। करंट अफेयर देश के एक भी एग्जाम में पैसेज में नहीं आता, इकलौता एग्जाम है जो क्लैट है। एलेट में भी नहीं आता, एलेट भी वन लाइनर है। सीधी सी बात है, इतना पैसे पूरी ड्रामा बना के तुम्हें पूछना यही है कि भाई रशिया का कैपिटल क्या है, तो फिर इतना क्यों पूछ रहे हो ऊपर जबरदस्ती, पढ़ने के बोलना है।
सीधे ही पूछ लेते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया का वो प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन। इतना क्यों पूरी बकचोदी करनी है ऊपर से लेकर नीचे तक की कि हाँ मोदी जी रशिया गए थे, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, हम क्यों पढ़े ये सब फालतू, कोई सेंस नहीं बनाता, बट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ दो सुन के। ठीक, तो हाँ लॉजिकल हो गया, लीगल हो गया। इंग्लिश भी बहुत इजी आती है, पैसेजेस जो आते हैं जनरली वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम आता है इन ओलेट्स में, और वोकैब ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। वोकैब ग्रामर इज वेरी मच डूएबल फ्रॉम द 2 बुक्स एंड जो वीडियोस मैं भेजूंगा वो उससे हो जाएगा। एक तरीके से तुम मुझ पे पूरी तरीके से तो ओलेट के लिए तो डिपेंड कर ही सकते हो, तो निकल ही जाएगा। एलेट के लिए भी कर ही सकते हो, वो भी निकल ही जाएगा। क्लैट के लिए तो जीके के लिए कर सकते हो, लीगल के लिए कर सकते हो, लॉजिकल के लिए कर सकते हो। इंग्लिश में मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ तुम्हारी क्लैट की, और मैथ्स की नहीं ले रहा हूँ, आप जाने, आपका काम जाने। मैं बस ज्यादा से ज्यादा क्या हेल्प कर सकता हूँ कि जो जिन टीचर्स ने मेरे यहाँ पढ़ाया था, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है, आपको हर चीज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इंग्लिश की भी मिल जाएगी, क्यूटी की भी मिल जाएगी। आपको अगर किसी कोई आपका कोचिंग वाला ढंग से नहीं पढ़ा रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपको मैं रिकॉर्डिंग शायद मेरे वाले लोगों से पता पसंद आ जाए, जो भी आ जाए, तो आप वो देख सकते हो। मैथ्स में वीक हूँ भैया, बहुत दिक्कत है उसमें, हो जाएगी, वीडियो भेज दूंगा। बैकलॉग कम टाइम में कवर करना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करें कि मेन प्रेप साइडलाइन या अफेक्ट ना हो और एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। बैकलॉग कवर कैसे करना है, एक तो मैं फिलहाल तो तुम कवर करो, दूसरा ये है कि मैं तुम्हें अगस्त में ही वो दूंगा जो तुम्हें शुरू के 6 महीने में इंपॉर्टेंट है, एमआईटी। ठीक, तो जो उन सारे टॉपिक्स में से भी इंपॉर्टेंट 150-200 टॉपिक्स होंगे, उतना तो कर ही लेना यार, मतलब अब उससे ज्यादा मैं टोन डाउन नहीं कर सकता तुम्हारे लिए कि नहीं ये 10 टॉपिक पढ़ लो क्लैट निकल जाएगा। निकल रहा होता तो बात ही क्या थी, निकला तो प्रखर मिश्रा का ही नाम चल रहा होता पूरी इंडस्ट्री में। बढ़िया जीके इन्फिनिटी से बढ़िया है, इनकी ही होती सबसे अच्छी, ये हो सकता है, मतलब इट कैन हैपन। तुम लोग जब निकल जाओ स्ट्रैटेजी, अब मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस है, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो लोगों को पता नहीं लगा कि जीके में स्पेसिफिकली इसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो चल पाती है नहीं चल पाती है। अभी दुनिया ये देखने बैठी है, अपन दिखाएंगे सबको कि हाँ स्ट्रैटेजी चलेगी क्यों नहीं चलेगी, तो मुझे पता है। रिजल्ट स्पेसिफिकली जीके वाला जो है वो अभी तक नहीं निकाला क्योंकि पहला ही बैच है जीके में, बाकी ओवरऑल क्लैट में तो निकाला हुआ है। इतना तो पता है मुझे कि स्ट्रैटेजी चल जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप सही रहेगा, बैकअप का मत सोचो, तुम्हारा बैकअप है नालसार अगर एनएलएस नहीं मिला, एनयूजेएस अगर नालसार नहीं मिला। ठीक, आप कृपया, कोई भी बच्चा जो बैठा हो बैकलॉग के बारे में नहीं सोचेगा, क्या हम आज ये बैकलॉग नहीं सॉरी बैकअप के बारे में नहीं सोचेगा, बैकलॉग के बारे में तो बिल्कुल सोचो। क्या आज हम ये कसम खाते हैं सब लोग कि हम कोई भी बैकअप ऑप्शन के बारे में नहीं सोचेंगे फिलहाल, जब तक तैयारी चल रही है। यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। yes, यस sir. सर। वीडियो को एक Yes, नंबर लगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये क्या था, माला जब ने नहीं बोला था यस सर की, यस सर यस सर यस सर यस सर यस, आधे तो रोने जैसी यस सर, स्कोर देख के तो लग रहा है सोचना पड़ेगा, बट यस सर मॉक में नंबर आ नहीं रहा, आप बोल रहे बैकअप नहीं सोचो, हम तो बैकअप ही मेन पॉइंट है हमारा, क्लैट तो है ही बैकअप। बैकलॉग ज्यादा है, फोकस नहीं है, वो भी बता दिया मैंने, आंसर हो चुका है। मॉक एनालिसिस बता दो, इट्स फाइन अगर हम एलएलपीडी के मॉक ना यूज करें एंड बुक्स वाले मॉक यूज करें। सीए को डेली कवर करने में प्रॉब्लम होती है, सीए वाला तो वीडियो से हो गया सॉर्ट जो मैंने आज करवाया है, कॉस पूरा टाइम देकर पूरे वीक के छूट जाते, डबल एच आता है बेटा, पूरे वीक के छूट जाते हैं, सिमरन आहूजा। तुम लोग एटलीस्ट लॉ स्कूल में जाके बेइज्जतियां नहीं कराओगे अपनी, इतना तो मैं टोक चुका हूँ इस बात पे कि छूट में डबल एच आता है। ठीक, तो आप लोग, कोई बोले कि तुम्हारी टाइपिंग इतनी अच्छी कैसे है, तो क्रेडिट गोज टू
ले लेना नाम, वो भी बोलेगा अरे हम भी जानते हो। ठीक, तो मॉक एनालिसिस के बारे में तो बता दिया मैंने, वो शीट यूज कर लेना। उसके बाद एलईएलपीटी के मॉक ना यूज करके बुक वाले यूज करें। एलईएलपीटी जो है बुक वाले मॉक्स के तुलना में ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि उनके करंट अफेयर्स अपडेटेड होंगे। वेरी ऑब्वियस रीजन, बुक वाले अपडेट हो रहे हैं करंट अफेयर्स, तुम्हारे कहाँ से होंगे। मेरा जीके का बैकलॉग है तो जून से एमआईटी शुरू करूं और बाकी मंथ्स के लिए क्रैट एक्सप्रेस रेफर कर लूं। स्टार्टिंग के लिए कर सकते हो, बाकी बैकलॉग तो तुम्हें एमआईटी से ही करना पड़ेगा। शुरू के 6 महीने की वो जो इंपॉर्टेंस दे दूंगा उससे हो जाएगा। बैच कब आ रहा है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 15 अगस्त के तो बाद ही आएगा। कितने बाद आएगा, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लेट आएगा, या फिर 15 अगस्त को भी आ सकता है, डिपेंड्स। सर आपने उन 5 लोगों को जो टिप्स बताई वो हमें भी बता दो। कौन 5 लोग? इशिता श्रीमाली का डाउट है वो, जिनके 110 स्कोर आ रहे हैं मॉक में, वो नहीं, वो तो सबको नहीं बताता हूँ। जनरल टिप्स ही हैं जो तुम्हें बताइए ना, उन्होंने बस अप्लाई कर ली। तुम जो हो जीमीट से निकल के चले आते हो, चलो आज सोएंगे, हो गए 12 बज गए, सर ने कमर तोड़ दी, आज तो सोने का टाइम। तभी तुमसे पेन पेपर निकलवाया मैंने कि लेके आओ, बैठो, एक्शनेबल प्लान्स लिखो। 6 महीने तक का करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करना बता दिया। मैगजीन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, निकालो। क्यूटी के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बता दी। मॉक के पहले, मॉक पहले मिलते उनमें जीके भी पुरानी होती है, तो नए मॉक ढूंढो। क्यूटी छोड़ना प्रेफर करूं अगर अगर लग रहा है कि मार्क्स गिरा देगा। अगर तुम्हारा क्यूटी ऐसा है कि तुम 10 के 10 अटेम्प्ट करते हो और -10 कर लेते हो उसमें, मतलब ऐसे, मतलब -10 तो नहीं होता हो, मतलब कि सारे ही नेगेटिव चले गए, भैया मत हाथ लगाओ ऐसे क्यूटी को, छोड़ दो। अगर तुम्हारा क्यूटी इतना वाहियात है कि तुम्हारा तुक्का भी गलत जा रहा है और जो आ रहा है वो भी गलत जा रहा है, तो मत छुओ। तुम जहां नंबर ला रहे हो तुम उसको भी निपटा रहे हो, क्योंकि उसके चक्कर। ठीक, करंट अफेयर्स का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं और लॉजिकल रीजनिंग का बता दिया। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। शर्म आ रही कृष्णा व्यास तुम्हें ये पूछते हुए, तुम्हारा लेटेस्ट मॉक का स्कोर 111 था, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओ तुम पूछ रही हो। 111 स्कोर वाला पूछ रहा है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। इनको लगता है 120 भी आते हैं लोगों के, लेकिन नहीं आते। तो आप तो नहीं पूछें, आपने कितने लोगों को पैनिक अटैक दे दिया है ये स्कोर रिवील करवा के, आप समझ रही हो। जितने लोगों के अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे उतना तुम्हारा स्कोर आ रहा है, और तुम पूछ रही हो कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। जीवित में आ जाए करो, दोस्त हो जाओ, बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, तुम मेरे पास से रोस्ट होके निकलो, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सीनियर वीनियर कोई नहीं। उनकी स्किल्स ही नहीं थी। अभी एनएलयू के एक बच्चे का टेक्स्ट आया, वो फर्स्ट ईयर में गया, मुझसे पूछ रहा भैया वो टॉट्स की बेरेट होती है क्या। मैंने कहा इनके 6 साल से क्वेश्चन ही नहीं बदले रैगिंग के, 6 साल से यही पूछे जा रहे हैं एनएलयू में, टॉट्स की बेरेट ढूंढ के लाओ। तो मैंने कहा तू भी महान, तूने पढ़ा नहीं टॉट्स अनकोडिफाइड होता है। हाँ याद तो आया। मैंने कहा बस, तुम्हें सबसे पहले मैं तो टॉट की क्लास ही से स्टार्ट करता हूँ। टॉट्स अनकोडिफाइड है, कोई तुम्हें कॉलेज में जाके पूछे कि बेरेट ढूंढ के लाओ, उसकी बेरेट नहीं होती, और टॉट्स इंडिया में अप्लाई भी नहीं होता है, बस पढ़ाया जाता है क्योंकि ब्रिटिश लॉ है। टॉर्च के तुमने पढ़े कितनी, जरा सी बात पे लोग बुरा मान जाते हैं। तुमने हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी है तो न्यूसेंस है, तुम्हारे पत्ते हमारे घर में क्यों गिर रहे हैं तो नेग्लिजेंस। ऐसे इंडिया में करने लग जाए तो हर दूसरा आदमी जेल चला जाए। इंडिया में अप्लाई हो भी नहीं सकता। हमारा तो टॉर्च, तुम्हारे घर में टॉर्च हो रहा है, पापा पे केस कर दो, पापा अपने टीवी ज्यादा आवाज में चला दिया, मेरा मौका अच्छा नहीं गया, पापा पे केस कर दिया। बच्चे करते हैं मम्मी पापा पे केस, यूके में होता है। मम्मी पापा पे उन्होंने ये केस कर दिया कि इन्होंने हमको कल मैगी बना के नहीं खिलाई क्योंकि हमने इनसे मांगा, ये इनकी बेसिक पेरेंटिंग स्किल है, एंड अंडर दिस एक्ट अ पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इफ दैट चाइल्ड इज अंडर 12 ईयर्स। एक तो उस नमूने को ये भी पता है 12 साल के अंदर अंदर के उसकी राइट्स है, ऊपर से वो क्लेम भी कर रहा है कोर्ट जाके। और नॉर्वे वगैरह में ये होता है सिस्टम कि वो हर दूसरे महीने, अगर तुमने कोई मूवी वगैरह देखी हो, कौन सी मूवी, कोई एक मूवी थी, पाकिस्तानी लड़की होती है उसमें, उसके घर पुलिस जाती है, पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, क्या तुम, अरे वो मूवी देखिए। और रानी मुखर्जी की लेटेस्ट मूवी कौन सी थी वो, शास्त्री वर्सेस शास्त्री, ये कौन सी थी, नहीं, मिसेस चैटर्जी वाली एक मूवी थी जो थी, है ना, वो नॉर्वे का ही दिखाया है।
उसमें पुलिस आके घर पे ये देखती है, इंश्योर करती है कि आप अपने बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो। नॉर्वे फिनलैंड में ये होता है, वहां सर्वे होता है, मम्मी पापा को अलग कमरे में बिठाते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खाना देते हैं? हाँ देते हैं, कभी कभी भिंडी दे देते हैं, तुम्हें पसंद है? नहीं पसंद तो मम्मी पापा पर डांट पड़ गई, पुलिस से डांट पड़ गई, आप अपने बेटे को मैगी क्यों नहीं बनाएंगे? अगर वो मांग रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही थोड़ी हर इंडेक्स में वो टॉप कर रहे हैं, उनके बच्चों को तक राइट्स पता है सबको। तुम पूछ के देख लो, तुम ना चप्पल जूते डंडा पड़े, निकाल लेना राइट्स। तुम बोलो पापा आर्टिकल 19 में मेरा बोलने का अधिकार है, एक चाटा पड़ेगा, बोलना दांत बाहर आ जाए। बात यह है कि तुम पीडब्ल्यू की बिचिंग मेरे साथ करो, कोई पॉइंट नहीं है, मेरी बिचिंग वहां जाके करो, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। मैं तुम्हें बोलूं पीडब्ल्यू ऐसा पीडब्ल्यू वैसा, उससे क्या हो जाएगा? तुम मुझे जो जो चीज पूछ रहे हो कि ये पीडब्ल्यू की अच्छी है, अगर अच्छी होगी तो मैं बोल रहा हूँ ना अच्छी है, ठीक। कोई क्लास है, अगर मैं बोल रहा हूँ प्रमोद सर की क्लास अगर अच्छी है सही में, तो मैं बोलूंगा कि अच्छी है, तो तुम जाओ पढ़ो, वहां से ड्यूटी कंप्लीट करो। मैं अगर बोल रहा हूँ कि पीडब्ल्यू की मैगजीन अच्छी नहीं है, वो तो मैं वहां नौकरी पे रहते हुए बोल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ, मैं था जब वहां, तो तब से बोल रहा हूँ कि पीडब्ल्यू की मैगजीन करंट अफेयर्स की अच्छी नहीं है। नाम नहीं ले सकता था बस मैं किसी और का कि किसकी अच्छी है, लेकिन अब बता रहा हूँ ना किसकी अच्छी। बात यही है, हमें हेट की भावना रख के एक दूसरे के बीच में क्या होगा, हमारे प्रेपरेशन में ही नेगेटिविटी इन्वॉल्व होगी, ठीक। वहां जाके बोलो इनने ऐसा बोला उनने वैसा बोला, ये वो, कोई पॉइंट नहीं। नई टीचर आया उसकी क्लास में तुम बोलो आप बकवास प्रगत सर अच्छे, उससे क्या हो जाएगा? टीचर बदल रही है, मुझे बुला रहे हैं वापस कि आओ तुम्हारी दुगनी सैलरी करके बच्चे तुम्हें पसंद कर रहे हैं, उनको 1000 बच्चे भी बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो मुझे वापस बुलाएंगे। और तुम्हें मुझसे पढ़ने से मतलब है कि मेरे काले कपड़ों में पहन के तुमसे पढ़ने से मतलब है? तुम बताओ क्या है, तुम्हें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? उल्टा तो मेरे को तो फ्रीडम मिल रहा है ना, कि मैं तुम्हें अब कुछ भी बोल सकता हूँ क्लास में, क्योंकि सब कुछ अपना घर का है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मैं तुम्हें मेरी जो अभी लास्ट क्लास हुई जुलाई 1, उसमें एक अलग सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं फील हुई हर चीज की, मेरे एक्सप्रेस करने में, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारे कमेंट मारने में, सब चीज की फ्रीडम है। यही फ्रीडम, मुझे डर नहीं ना किसी का, कोई ये कर दे कोई वो कर दे, अब यहाँ पे फ्रीडम है, और ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो, तो ये चीज है। जबरदस्ती क्लास में स्पैम करके उसका कॉन्फिडेंस गिरा के कोई सेंस नहीं है। तुम तो उल्टा ये देखो ना कि हम अगर कॉन्फिडेंस नहीं गिरा रहे तो ये फुल कॉन्फिडेंस में कैसा पढ़ा रही है, तब तुम्हारा एक्चुअल मेजरमेंट आएगा। कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वी वॉन्ट प्रखर सर, वी वॉन्ट प्रखर सर, उसकी पहली क्लास होने वाली है जिसकी भी जो भी है, ठीक है, जब भी होगी, मत लो किसी का नाम, मत गिराओ कॉन्फिडेंस, कुछ मत करो, फुल फ्लेज ऑटोनॉमी दो कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, देन सी के कैसा पढ़ा रही है, तब तुम्हें पता लग जाएगा क्या सही में प्रखर सर अलग है, या फिर ही इज जस्ट वन ऑफ द टीचर्स जो कि जीके पढ़ाता है। तुम्हें एक क्लास में पता लग जाएगा, वेरी सिंपल। जो मेरा हेटर है, जो मेरा लवर है, जिसके मन में मेरे लिए इज्जत है, एक क्लास बस उस टीचर की लगने दो। अगर कुछ मेरी तुम्हें वहां पर ऐसा लगे बैठ के 10 मिनट में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि भाई तो छोड़ दो आज क्लास ही अटेंड नहीं करना, समझ जाना कि सामने वाले की थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, ठीक। तुम अज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन अभी जाने से पहले उसकी क्लास में हो सकता है वो अच्छा पढ़ा जाए। तो वही बात है, क्या तुम लोग अभी ये प्रॉमिस कर रहे हो आज की इस जी मीट से कि तुम इधर उधर फालतू हेट नहीं फैलाओगे किसी के बारे में? आज Yes. नहीं सर, Yes, sir. तुमको Yes, वेंट sir. आउट करना है, कुछ अगर मन में भरा हुआ है तो तुम मेरे सामने कर सकते हो, ये अच्छा नहीं पढ़ा रही, वो अच्छा नहीं पढ़ा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, वो कर सकते हो, लेकिन मैं सामने से आग में घी नहीं डालूंगा, ठीक है। कह रहे वो तो है ही ऐसी, मुझे पता है ना, मेरे साथ तो सब अच्छे थे, मेरी किसी से पर्सनल कुछ है ही नहीं, ठीक। बट मैं तुम्हें सुन सकता हूँ जब भी तुम्हें बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मुंह बंद करा दूं तुम्हारा, बोल सकते हो जो बोलना बोल सकते हो, लेकिन इधर उधर जाके उनकी क्लास में जाके मेरे बारे में मत बोलो, नया टीचर आया उधर जाके मेरे बारे में मत बोलो। सर आपका शीट मॉक वाला फोन में काम करेगा? हाँ, एक एप्लीकेशन है गूगल शीट, वो डाउनलोड कर लो, और गूगल ड्राइव तो होगा ही तुम्हारे फोन में। शीट कितनी बड़ी है, 15 GB से तो कम की होगी, केबी में होगी, तुम्हारे 15 GB तो सबको ही फ्री मिलता है। व्हाट इज अ गुड रैंक इन क्लैट? 1, बेस्ट रैंक इन क्लैट। व्हाट इज गुड रैंक इन एरेट? 1। शशांक शेखर का क्वेश्चन है, मैंने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, मॉक्स में 70 to 80 पर स्टक हूँ, जुलाई से पहले क्लैट का सोचा भी नहीं था, आई एम फ्रॉम बायो बैकग्राउंड।
तुम्हारा नीट खराब हो गया क्या? तो अच्छा गया होता तो यहाँ बैठे होते तुम, दिया ही नहीं। बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। क्या? सब फ्रेशर हूँ, नीट नहीं देना था, गलती से साइंस ले लिया था ड्यू टू फैमिली अच्छा, प्रेशर। मतलब तू अभी 12th में, तेरा नीट का चांस भी अगले ही साल आएगा अगर दिया हाँ, है। दिसंबर में पहले क्लैट, फिर मई में वो है तो वो देख लिया जाएगा। तो सर बायो एक क्यों नहीं प्लीज। सर मेरा सब तेरे बायो फैमिली प्रेशर की वजह से। मुझे 9:30 बिल्कुल हो भी गया। मुझे सिविल घर में सर्विसेज करनी डॉक्टर थी, रहेंगे ठीक तुम? है? नहीं, घर में घर कोई में तो डॉक्टर, मुझे सिविल सर्विसेज करना था। घर वालों को लगा बायो ले लो, आगे एग्रीकल्चर ले लेना, लेकिन मुझे एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लॉ अच्छा लगता है, मुझे पॉल साइंस अच्छा लगता है, मैंने सोचा लॉ ही कर लेता हूँ। एक अच्छा बैकअप भी बन जाएगा एनएलयू से करने की वजह से, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, और ऑप्शनली बन जाएगा वो सब उसके लिए। और क्लैट के बारे में कैसे पता लगा? सर क्लास 8 में पता था, क्लास 8 में ही बोला था, लेकिन घर वालों को ठीक से पता नहीं था, या तो भाई मेरी हम 8th आगे। क्लास में ईए क्रिकेट 07 खेल रहे थे यार, तुम्हें क्लैट का पता लग गया उस टाइम? सर छोड़िए सर, लोग को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट मैंने 6 से ही टोटल प्लानिंग करके रखी थी अपने लिए। 11th पीडब्ल्यू से 12th का भी बैच मैंने लिया था, तो मैंने सोचा कि एक जब कोचिंग है तो इसी पे देख लेता हूँ। तो सबसे पहले सर आपका वीडियो मिला, आपके वजह से लगा कि वाह सर रहेंगे। वहां जाके पता चला कि थोड़ा सा मैस हो चुका है। तो हाँ, तुम्हारा डाउट ये था कि 70 से 80 आ रहे हैं मॉक में। भाई तूने अभी चालू करा है जुलाई में प्रिपरेशन, तू 70-80 पे है, शर्म कर थोड़ी क्वेश्चन पूछने से पहले। तेरा हो जाएगा सही, अच्छे अच्छे से हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा और प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू जिस लेवल की बात मुझसे कर रहा है पिछले आधे एक घंटे से, तू कर लेगा। ठीक है, बात करने से पता लग रहा है इंसान को। क्या कर लेगा? बैकलॉग क्लियर कर लेगा। ठीक, फिलहाल तो वो जो वीडियो अभी आज आया था वो देखा शायद 7 बजे वाला? देखा नहीं देखा? करंट अफेयर्स का एक बार वापस देखना, पूरी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी उसमें अगले 4 महीने क्या करनी है वो है। ठीक, उससे करंट अफेयर्स डन हो जाएगा। सीआर वाला लेक्चर तो मैं करवाऊंगा ही। व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी फॉर पार्शियल ड्रॉपर्स? पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए वो ड्रॉपर्स वाली ही स्ट्रेटेजी लगेगी। और जो 2 वीडियो बनाया ना मैंने शेड्यूल के ऊपर, एक फ्रेशर वाला बनाया है, एक वो ड्रॉपर वाला बनाया है। अगर तुम पार्शियल ड्रॉपर हो, मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम वो हो डमी स्कूल वाले या फिर कॉलेज में जाके क्लैट देने वाले। अगर तुम कॉलेज के साथ क्लैट मैनेज कर रहे हो, किसी कॉलेज में एनरोल्ड हो और फिर क्लैट मैनेज कर रहे हो, तो तुम पे लगेगा 12th क्लास वाला टाइम टेबल अप्लाई। ठीक, और अगर तुम डमी वाले हो तो तुम में ड्रॉपर वाला लगेगा। दोनों ही कवर हो जाएगा। वेन टू फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म? कभी भी करो, जब पैसा आ जाए 4,000 रुपए तुम्हारी जेब में, करो बिल्कुल। मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, बैकलॉग भी है, इस पे वीडियो आ जाएगा, बता दो। भैया वो 7 डेज अलार्म वाला कंसेप्ट क्या है? पिछली मीट में नहीं थी मैं, पूरा बताऊं क्या फिर से? कितने लोग नहीं थे और सुनना चाह रहे हैं, करके बताएं, बताऊं फिर से? यस सर। हाँ सर सर प्लीज बता दीजिए। बताइए। डाउट है। एक तो भाई अगर नए नए जुड़े हो मुझसे तो तुम एक्सक्यूज दो, लेकिन पुराने हो और मीटिंगें छोड़ रहे हो तो मैं बोलने से रुक रहा हूँ। बट ओके, बात यह है कि कंसेप्ट ये है, अगर आपका टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है कहीं भी, ठीक, आप अपने टाइम का ट्रैक ही नहीं रख पा रहे हो, आपका दिन प्रोडक्टिव जा ही नहीं रहा है, आपको क्या करना है? 7 दिन तक एक मेथड ट्राई करना है, वो है 7 डेज अलार्म मेथड। इसमें क्या करना है? मान लो कि आप सुबह 8 बजे बैठते हो पढ़ाई करने, चालू करने, दिन में 4 बजे बैठते हो, जब भी बैठते हो, उस टाइम से लेके हर 1 घंटे में अपने फोन में अलार्म लगाना। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब तक बैठोगे। दिन में पता तो लगेगा ही ना रात में कब तक बैठूंगा। प्लान कर लिया अगर खुद का दिन, 1-1 घंटे का अलार्म लगा दिया। अब एक आपको मेंटेन करनी है अपनी डायरी। ये है आपकी रूटीन मॉनिटरिंग डायरी। इसमें आप क्या करोगे कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या करा वो लिखना है। यहाँ पर आप कॉन्शियसली अपने एक्शंस को मॉनिटर कर रहे हो। मैंने रील चलाई तो वहां पर रील लिखी, मैंने टीवी देखा तो वहां पर टीवी लिखा, मैं 1 घंटे से नहा रही हूँ तो मैं नहाना लिखा। ठीक, अब आपको यहाँ पे पता लगेगा दिन के एंड में और 7 दिन के एंड में कि मैंने कितना समय कहाँ का बर्बाद किया। आप उसको रिवर्स करना है बस प्रोसेस। 1 घंटे नहा रही हो तो भाई 15 मिनट में नहा के निकलो। 1 घंटे खा रहे हो तो भाई 10 मिनट में नहाओ, 10 मिनट में खाओ, 20 मिनट में खाओ, जितना जल्दी निपटा सकते हो। अंशु तुम्हें नींद आ गई? कोई बात नहीं, इतना बोरिंग हूँ, इतना चुभने लगा हूँ सबको, बुरा तो नहीं हूँ।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको बोर लग रहा हो आप सब जा सकते हैं, यहाँ पर सेशन खत्म होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वो जो अलार्म वाला मेथड है, ठीक, अलार्म वाले मेथड में आपको क्या करना है, वो डायरी में आपने लिखा आपने 1 घंटे में पिछले क्या किया है। जितने लोगों ने ये मेथड अप्लाई किया है वो मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं। आपको 7 दिन भी नहीं लगेंगे अपना रूटीन ठीक करने में। 5वें 6वें दिन पे आपको रियलाइज होने लगा होगा और आपका टाइम टेबल ठीक होने लगा होगा। यस सर। मैंने इंग्लिश का क्या करते हुए मैंने Yes, सर घर पे झाड़ू पोछा भी तो करना है। सर जो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है उसको फिर क्या करेंगे? सर ये झाड़ू पोछा कौन कर रहा है? सर मत नहीं तो मैं लगा रही सर रीनेम चुप हो जाओ भी, ठीक है। वो मेथड ये था, तुम्हें जैसे ही 7 दिन तक अप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा कि उसके बाद तुम्हारा टाइम टेबल ठीक हो चुका है। अब क्योंकि सारे 3 लाइक से कम वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब मैं डायरेक्टली जिसका वीडियो ऑन होगा और जो बात करना चाहेगा, मैं 2 लड़के 2 लड़की एक एक बार में उठाऊंगा, एक एक स्लॉट में। पहले स्लॉट के हाथ ऐसे ऐसे सामने कर दो, ऐसे रेस मत करो। वीडियो जिसका ऑन होगा उसी से बात होगी। एक अरूज मिश्रा बहुत देर से है, तो एक अरूज से बात करेंगे। रुक जाओ, अभी अनम्यूट का ऑप्शन दिया नहीं। एक हम किससे बात करेंगे, लड़का और कौन, सिद्धांत श्रीवास्तव दिख रहा है एक मुझे, उससे बात करेंगे। और अंशु से बात करेंगे, एक लड़की है, ठीक। और कौन 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 बहुत देर से कौन है, थोड़ा मैं देख लूं। रिया से बात करेंगे, रिया भी बहुत देर से। रिया तुम्हारा सरनेम सिंह तो नहीं? हाँ हाँ, कुछ याद आ गया क्योंकि मुझे सिंह सरनेम वाले लोग थोड़ा पता नहीं मुझसे खफा चलते हैं, क्या है, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का। तो अब जब मैं अनम्यूट करने की राइट दूंगा, इन 4 लोगों के अलावा कोई अनम्यूट नहीं करेगा। जो भी करेगा वो मीटिंग से बाहर जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर एंड अंडरस्टूड टू एवरीवन जो भी बैठा है कैमरा ऑन करके, या फिर ठीक। जब आपका नाम लिया जाए आप तभी अनम्यूट करेंगे, उसके पहले करेंगे भी नहीं। सबसे पहले बारी है अरुज की। करो। हम बोल रहे हैं तुम अनम्यूट नहीं कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? हेलो सर। हाँ हेलो जी। सर वो साइंस बहुत पसंद है, तो सर बीएससी एलएलबी सही रहेगा या नहीं बीएलएलबी? नहीं 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 नहीं, बीए फालतू की नहीं। लॉ के साथ इतना हैवी सब्जेक्ट नहीं। और सर सर 6 मॉक दिए हैं अभी तक, और सर मॉक स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होते 50 से 60 के बीच आ गया है सर, विदाउट करंट अफेयर्स है। तो सर और अटेम्प्ट सर 80 हैं और एक्यूरेसी 75% के आसपास विदाउट रहती है। करंट अफेयर्स तुम क्लैट 26 वाले हो क्या? यस सर। तू क्यों पहले आया भाई 25 वालों से? तुम्हें क्या दिक्कत है अभी जिंदगी में? 50 नंबर तुम 11th क्लास में बैठ के ला रहे हो, ये बच्चे 12th में बैठ के ला रहे हैं। हाँ तो फिर सर आर्य लेकिन बोलो तो हाँ। सर ये 50 नंबर सर तब से स्टक ही हैं सर, बहुत कुछ अलग अलग ट्राई कर चुका हूँ पर सर कुछ हो ही नहीं रहा। तुम लोगों के साथ मैं सेपरेट जी मीट लेता हूँ, तुम्हें और चीजें बताता हूँ। तुम क्योंकि कम हो, अपने 150-200 लोग ही हैं जो 26 वाले हैं, तो तुम्हारे साथ एक सेपरेट मीटिंग ले लूंगा, उसमें अपन डील कर लेंगे। अभी बाकी लोगों को मौका दें जिनकी जान अभी अटकी पड़ी है, ठीक। तुम्हारी अगले साल अटकेगी। अब एक लड़की पे चलते हैं, कौन थी लड़की? एक तो रिया थी। बोलो रिया। हाय सर। हेलो बोलो। सर मैंने आपको आज डीएम भी किया था कि मतलब मैंने सुना था कि आर्मी कोटा कुछ करके होता है, सो उसके रिगार्डिंग पूछना था। क्या यस सर। क्या पूछना है, पूछो तो। सर मतलब आर्मी रिजर्वेशन मिलता है कुछ एनएलपी? बिल्कुल मिलता है। तुम मेरा फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो जाके देखो, जीके इन्फिनिटी के होम पेज पे डला हुआ है। उसमें जब तुम आगे फॉर्म में जाओगे और जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी, अरे बाकी सब चुप, ठीक। तो जब उसमें रिजर्वेशन वाले सेक्शन पे जाओगे वीडियो पे, वहां पे मैंने समझाया हुआ है। अब आर्मी में तुम्हारे कौन है, पापा हैं? यस सर।
कहाँ क्या, सर हाँ क्या किस पोस्ट पे, कहाँ पोस्टेड? सर अभी हम सागर में पोस्टेड है एंड ही इज सुबेदार नायब सुबेदार जेसीओ। सागर एमपी। यस सर। अच्छा, तो वो किस विंग में है? तो पोजीशन तो तुमने बता दी, किस विंग में? आर्मी में? यस सर, मेडिकल कोर इन आर्मी। आर्मी में सागर में कौन सी? ठीक है, होगी, बट हाँ डिफेंस में ही आता है ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो तुम एनएलयूज में जाके देख सकते हो, उसमें ये होता है जनरली कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जहां से तुम्हारे पापा बिलोंग, तुम हो कहाँ के? सर मध्य प्रदेश से ही हूँ, मुरैना से, ग्वालियर मुरैना। मुरैना से हो और तुम्हारे पापा की पोस्टिंग है सागर में, तो तुम्हें बेसिकली एनएलआईयू में कोटा देखना पड़ेगा। भोपाल। एनएलआईयू काफी प्यारा कॉलेज है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। यस मैं कौन से कॉलेज जा रहा हूँ पता है? सर भोपाल। आप गए हैं तभी बोल रहे हैं शायद। नहीं ऐसे नहीं, नो पर्सनल बायस। तो अच्छा रिया तुम एक काम कर सकती हो, तुम एनएलआईयू भोपाल की वेबसाइट खोलो और उसमें उसका ब्रोशर डाला होगा क्लैट के लिए एडमिशन का, उसमें सीट्स का ब्रेकअप देख लो, अगर होगा तो मिल जाएगा, वरना क्योंकि तुम एमपी से हो, तुम्हारे वहां पर पोस्टेड भी एमपी में ही है, तो इसके बाहर किसी स्टेट में थोड़ी मिल सकता है। सर हाँ हेलो, आगे। सर जो आपकी पकोड़ोरी वाली टेक्निक थी सर, पोकोडोरी सर नहीं, उसके पोकीडोरो। हाँ सर, सर उसके 6 ही सेट लगा पा रहे हैं सर दिन में सर, इससे ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं सर। तो भाई सर 6 भी काफी काफी है है इसमें। भाई, मैं कह रहा हूँ 6 भी सही है, तू लगा पा रहा है, तो लोग तो 6 भी नहीं लगा पा रहे होंगे 1.5 घंटे के। कैलकुलेट तो कर तू कितनी देर पढ़ पा रहा है। पूरा दिन ही खत्म हो जाता है सर उसमें, हाँ तो और 8 क्या, बजे से लेकर रात 8। तो तुम पढ़ाई तो करनी है, और करना दिन खत्म हो जाता तो सो जाओ फिर। लेकिन सर सर जैसे सर उसमें सर मैं सोचता हूँ सर, जैसे जो हर स्लॉट में मैंने सर एक सब्जेक्ट डाल दिया है सर, तो उसके बाद सोचता हूँ सर उसकी प्रैक्टिस भी कर लूँ, लेकिन तब तक सर टाइम ही खत्म हो जाता सेट का। तो हर सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना होता है डेली, 3 तो सब्जेक्ट सर पढ़ने होते हैं एक दिन में। करंट अफेयर एक स्टैग्नेंट है, बाकी तो दूसरे। तुम जबरदस्ती पांचों एक दिन में निपटाने, तुम्हें अलग ऑलराउंडर बनना है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं चलता है यहाँ पर, मिस्टर परफेक्शनिस्ट चलता है एक दिन का। 3 सब्जेक्ट को परफेक्ट करो, अगले दिन अगले 3 का कॉम्बिनेशन, मतलब अगले 2 का कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशंस सर बनाओ। जैसे कि सर जिस दिन सर लीगल और सर वो सीए और सर इंग्लिश रहती है सर, उस दिन तो सर पढ़ने के लिए काफी कुछ होता है सर, लेकिन जिस दिन लॉजिकल पढ़ता हूँ सर, उस दिन तो दिमाग का ही दही हो जाता है सर, उस दिन तो फिर पढ़ने का आगे मन ही नहीं करता है सर, तो इसीलिए सर सब सब्जेक्ट रख दिए सर मैंने। अरे तो भाई ऐसे सीआर तो पढ़नी पड़ेगी ना। पढ़ने का मन नहीं करता तो बाकी सारे पढ़ लो। तभी सीआर सर देखो, सीआर अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहो तो सीआर तुम्हारा दर्द नहीं बचेगा। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। जाएंगे कहाँ आपके अलावा। नहीं है बहुत ऑप्शंस, बट ओके ठीक है। तो स्टैग्नेंट हो गया हूँ सर। स्टैग्नेंट हो गया हूँ कहाँ? मॉक का स्कोर क्या चल रहा है तुम्हारा? सर मॉक का स्कोर सर, आपको सर एक फोटो भेजा था सर, उसके बाद तो मॉक दिए नहीं, क्योंकि सर 15-20 दिन का गैप आ गया था सर, तो इस वजह से तुमने सर फोटो एक्यूरेसी भेजा था, पूरी तो गिर गई। फोटो एक बार क्या तुम वापस मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो तुरंत? यस सर कर दूंगा सर आपको फॉरवर्ड दोबारा सर। उसके बाद सर मैंने मॉक दिया ही नहीं सर, क्योंकि 15-20 दिन का सर गैप आ गया था, तो इस चक्कर में। तुमने सोचा कि पूरा गैप कर देते हैं? नहीं सर, फिर मैंने सेक्शनल दे रहा हूँ सर अभी, क्योंकि सर वो स्पीड भी वगैरह सब गोल मटोल हो गई थी इस चक्कर में। क्या गोलमटोल हो गई? स्पीड वगैरह सर, और सब जैसे नहीं सर, कई दिनों बाद सर पढ़ने बैठो सर, तो अजीब सा लगता है सर थोड़ा सेट होने में। हम्म। तो सर सेक्शनल ही दे रहा हूँ सर अभी, तो लॉजिकल का सेक्शनल सर नहीं सही जाता है, बाकी सब तो सर सही जाता है, 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ सर लॉजिकल तो। इसलिए सही नहीं जा रहा होगा ना कि सीआर अपनी थोड़ी तंग है। हाँ 20-22 सर लीगल में, और सर करंट अफेयर में भी ऐसे ही आता है सर, और इंग्लिश में भी सर सही आ जाता है। करते हैं इसको ठीक, लॉजिकल को एक बार मुझे वो फोटो भेज देना, इसके बाद मैं करता हूँ बात। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्या है, सीए का जो है ना बैकलॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं क्या मॉक्स में से अटेम्प्ट करूं? वाह, वेरी नाइस। करो, बिल्कुल। फिर उस पर काम करो कि क्या क्या नहीं बना, एटलीस्ट जो मॉक में है वो तो लिख ही लूं। बैकलॉग तो पता नहीं कौन से जन्म में कंप्लीट होगा, जितना मॉक में आ रहा है उतना तो कर ही लूं। मॉक से काफी सारी चीजें सर एनालाइज करके जब लिखो ना, तो वो आधे से ज्यादा तो कवर हो जाता है जो बैकलॉग पे तो रहता है। मेरी बारी है, मुझे बोलने दो। वो तो तेरे में ही एड ऑन कर रही थी।
वो अलग से थोड़ी कुछ पूछ रही थी। बारी है क्या? क्या 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 फिर से बोलना। सर मैं हाँ तो और कौन, तुम्हारी बारी है अभी, तुमने बोला अब तुम बाकियों को मौका दे रही हो। ठीक है, किसी और से बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। और कौन है अगला? हाँ मैं बताऊँ भैया? सर हाँ, सर वो तो वो स्वस्तिक सर शुक्ला कुछ ऐड ऑन कर रही थी, वो कुछ बताओ। भैया जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ 12 बजे सो जाती हूँ, सब उठते हैं। 3 बजे से उठती हूँ, तो मैं जिस दिन सुबह उठती हूँ उस दिन पूरा दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव जाता है। मैं बहुत पढ़ लेती हूँ, पूरा दिन अच्छे से पढ़ती हूँ। जिस दिन सुबह नहीं उठ पाती हूँ उस दिन पढ़ नहीं पाती हूँ, पूरा दिन फिर बर्बाद हो जाता है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी उठे ही नहीं अगले दिन, अपने आप को लकी समझे तो। अरे ऐसा क्या? मैं आपसे सॉल्यूशन पूछ रही हूँ, आप तो सीधा एकदम उठने का ना उठने का सलाह दे रहे हैं। सलाह नहीं दी, मैं तो कह रहा हूँ अपने आप को लकी समझो, तुम उठ तो गई कम से कम, लेट ही सही। तो हाँ मैं उठ जाती हूँ, मतलब स्कूल जाने रहता है ना मुझे हाफ डे के लिए, बताया था जैसा कि आपको। तो जिस दिन मैं उठ पाती हूँ सुबह उस दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं उठती हूँ उस दिन नहीं पढ़ अरे पाती। चलता है यार, एक आध दिन का सबकी प्रिपरेशन में 1 दिन 2 दिन गैप चलता है। तुम अब अपने आप जैसे को कल रोबोट बना दोगे अगर तुम बिल्कुल पैटर्न पे चलोगे। अब जैसे कल मेरी बहन का मतलब बर्थडे था, तो उसमें वो मुझे जबरदस्ती ले गई अपनी फ्रेंड्स के साथ, चलो चलो हैप्पी जब। बर्थडे टू योर बहन फ्रॉम ठीक है मैं बोल दूंगी 168 ऑफ अस। बर्थडे सर। अच्छा, मैं बगल में ही बैठी है, वो सुन रही होगी। पूछ लो, सुना नहीं सुना हम वापस बोल दो। सुन लिया? थैंक यू सर, थैंक यू अरे सो मच बहन, सर। आपको बर्थडे की शुभकामनाएं। बहन आपको गिफ्ट दे देगी 1 दिसंबर के बाद। वो खुश नहीं होगी मेरे गिफ्ट से। ठीक है, मैं बहुत हो जाऊंगा, आप आगे बोलिए। हाँ ठीक है। कुछ भी गिफ्ट नहीं दिए मुझको, अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं दी है, हैप्पी बर्थडे तक नहीं मैं विश कह तो रहा हूँ की। वो 1 दिसंबर के बाद देगी। अरे अरे वो तो सर मैं 1 दिसंबर के बाद दे दूंगी। आप मेरा डाउट लीजिए ना, बताइए मुझे, मतलब कि मैं जिस दिन नहीं उठ पाती उस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, पूरा दिन नहीं पढ़ती हूँ मैं। फिर तुम उठती कब हो फिर, जब जिस दिन 3 बजे नहीं उठ पाती हो तो? उस बजे मैं उठ जाती हूँ 4, 5, 6:30 ऐसे उठ जाती हूँ। तो बेसिकली तुम अगर 3 की जगह 5 बजे उठ गई तो तुमने सोचा कि आवाज पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ यही चीज हो रहा है। वाह। मैं 3 से जगह अगर मैं 3 से तुम 4 क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास ज्वाइन मत करना, क्यों? तुम बैन हो। नहीं ऐसा मत कहिए। मैंने तो मैं जितनी भी मॉक दे रही हूँ अभी उसमें मैंने लॉजिकल अटेम्प्ट ही नहीं किया है, बिना हाँ दिख लॉजिक। रहा है वो लॉजिक तुम्हारा, कि 2 घंटा लेट उठ रहे हैं तो दिन भर पढ़ ही नहीं रहे हैं। आज जैसे कि मैं नहीं उठ पाई थी क्योंकि कल बहुत थक गई थी, तो आज उठ नहीं पाई है, तो आज मैं ये पूरा मुझे दिन। कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर तुम 2 घंटा लेट उठ रही हो तो अपना पूरे दिन की श्रद्धांजलि क्यों दे रही हो? ठीक तुम है। ये फालतूगिरी मत करो कि 2 घंटा लेट उठ रही हूँ तो मैं दिन भर मेरा मन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मन के चक्कर में है ना अच्छे खासे लग जाते हैं लोगों को। ठीक, हाँ तो चुपचाप जिस दिन 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, जब जागो तब सवेरा, वेरी लिटरली। ओ अच्छा ठीक है। जब जागो तब सवेरा। और ठीक क्या है। बोलूंगा मैं इससे ज्यादा, मैं बहुत व्हाइट बोर्ड लिटरल पे लिख सेंस बता लूंगी। रहा हूँ मैं तो। मैं ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे लिख लूंगी जब जागो तब सवेरा। और क्या। ठीक है, अब अगले 4 लोग पे चलते हैं। 2 लड़के 2 लड़कियां उठाएंगे हम वापस से। चिराग खत्म, तुमसे बात ही नहीं करूंगा, थैंक यू तुम तो भैया। बार बार आ जाते हो। ओके ओके, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मैं अज्यूम कर रहा सर बिल्कुल 101%। हूँ। बिल्कुल, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे मातम छाया हुआ होता नहीं तो। अब नीट वाले तो वैसे ही हैं। नीट 660 लाके तो भी एमबीबीएस नहीं मिल रहा एनटीए वालों ने। तो तुम नीट वाले थे क्या? यस, तभी तो अभी सर एनालिस्ट में बैठे होते। एनएलएस में कहाँ से बैठे होते जब पेपर ही नहीं हुआ? अरे सर दे देते तो, मतलब अब 660 मार्क आए बंदे के तुम्हारे तो भी। हाँ जी, तो वो तो 720 भी 67 लोगों के आए। तो मेहनत करके 16 घंटे पढ़ाई करके तो 30 लाख थोड़ी है सर जो दे रहे हैं एमबीबीएस वाले। तो पहले ये तो तो एंजाइटी कर रहा है। 660 में तो बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते होंगे पहले पिछले साल तक। हाँ अरे बहुत सर 660 माने 7-8 हजार रैंक आती है। अरे 7-8 वो तो हजार में कैसे मिल जाते हैं, मेरे को आइडिया सर नहीं है। 660 पे एमबीबीएस मिल रहा है सर। आज तो वापस से रिजल्ट आया ना, क्या रैंक है आज? तेरी आज की क्या रैंक है? हमें 80,000 80,000? मतलब 18 तेरे के साथ हमें नहीं करनी है 18,000? तो 18,000 में तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। नहीं सर वो देखोगे सर एससी एसटी ओबीसी वाले अगर बाय चांस आ गए तो सीट जा सकती है, क्योंकि पॉसिबल ऐसे ही बता रहे हैं वो तो जो जनरल का होगा ना। सर। हाँ सर तभी तो
बड़ा हंस रहे हो जनरल का होकर तो एमबीबीएस थोड़ी करनी कराने थी की वजह तो क्या है? एलएलबी करनी थी तो घर वाले को प्रेशर था तो भैया तो बहुत लंबी ठीक कहानी है वो तो फिर नहीं, अभी अभी लंबी कहानी का समय नहीं है फिलहाल। हाँ अभी तो लड़का इसलिए लड़की उठा ले हम यहाँ से, आप अभी म्यूट कर लीजिए। तो एक नव्या बोलेगी और उसके बाद खुशी बोलेगी, और अब लड़के एक संभव शर्मा बोलेगा, और एक लड़का और चंद्रेश भूषण, क्या नाम क्या है तुम्हारा? भूषण है? चंद्रेश कुछ और हुआ, हाँ चंद्रेश बोले, एक चंद्रेश, एक संभव, एक नव्या और एक खुशी मिश्रा। वी विल स्टार्ट विथ लेडीज फर्स्ट। नव्या। सर मेरा डाउट है कि जैसे एग्जाम्स अभी आ रहे हैं सबके यूटी और फिर हाफ ईयरली, तो उसके साथ आप कैसे मैनेज करें कि एक दो हफ्ते एक्सटेंड हो जाते हैं एग्जाम्स आराम से। टाइम टेबल में स्टार्टिंग और एंडिंग डेट में कितना टाइम रहता है? जैसे अभी मेरा तो अभी मंडे से यूटी स्टार्ट है, बट उसका पापा ने बोला कि ठीक है उसको कोई नहीं है, बट हाफ ईयरली आएंगे तो वो तो एक्सटेंड करेंगे। 9 शायद सितंबर से शुरू है, उसके बाद वो 2 हफ्ते तक तो चलते ही है, छुट्टियां मिलती है बीच में। ये हाफ ईयरली या मार्क्स बोर्ड में जुड़ते हैं क्या? बोर्ड में नहीं छोड़ेंगे, इंटरनल में आएंगे, और वो उसमें क्या बोलते हैं कि वो देंगे ना, रिपोर्ट देते हैं हमें, जो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड। हाँ तो वो उसके लिए मार्क्स वो, देके मिलेगा एडमिट कार्ड? अरे वो एडमिट कार्ड रोक देते हैं अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते तो, और फिर उसके भी इंटरनल में तुमने लगेंगे ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है ना? तुम्हारा हक है वो एडमिट कार्ड। तो फिर इंटरनल के भी तो लगता है ना उसमें से। इंटरनल के लिए होते हैं बोर्ड्स प्रैक्टिकल, वो बोर्ड प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, बट हाफ ईयरली के स्कूल के अंदर कराए हुए एग्जाम के नंबर किसी बोर्ड प्रैक्टिकल में जोड़ना, ये स्कूल का रूल। आप तो एक नई पीआईएल का स्कोप बना रही है बड़ी। आपने अपने हाफ ईयरली में ढंग से करा था, फिर आपने हमारे छोड़ स्कूल में दिया था। हाफ ईयरली नहीं होते थे, हमारे स्कूल में सीधे प्री बोर्ड होते थे, 2, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। मेरा पेपर मई में हुआ है, मेरे बोर्ड्स भी हो चुके थे तब तक। तो बहुत सारे बच्चे जिनको ऐसे दिक्कत है कि, क्योंकि मेरे 2-3 औरों से बात भी हुई थी कि एग्जाम आ रहे तो कैसे मैनेज करें, तो आप बता दो। एग्जाम्स आ रहे हैं तो अगर आपके एग्जाम में 7 दिन का प्रॉपर साइकिल है, मतलब फर्स्ट एग्जाम और लास्ट एग्जाम के बीच में 7 ही दिन है, आप पूरा एग्जाम को दे दो और करंट अफेयर्स को दे दो। करंट अफेयर्स आपकी जिंदगी से एक भी दिन नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन गया तो बैकलॉग बन गया। वेरी सिंपल। 15 दिन अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप सारी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को साथ में रखिए, नोट्स बनाइए, जो भी आपका रूटीन रहता है करंट अफेयर्स का। एमआईटी अगर बीच में आ गई तो उसको कवर कर लिया। मेंटी क्विज आप मत करो, सैटरडे वाला मत खेलो, वो यूट्यूब पे वीडियो डाला रहेगा, 15 दिन की तो बात है, बाद में आ जाना। ठीक। लाइव क्लास में मत आओ, रिकॉर्डेड देख लो 2x पे। ठीक। लेकिन नोट्स जो खुद के बनाने हैं एमआईटी से उस हफ्ते के, कि ये पूरा हफ्ता मेरा बैकलॉग ना चला जाए, वो इंश्योर कर लो कि वो बस तुम खुद कर लो। जो जो चीज तुम बाद में कर सकती हो उसको टाल सकती हो, पोस्टपोन कर सकती हो। क्लास आज नहीं देखी, कल देख ली, शाम को देख ली, रात को देख ली, सुबह देख ली, कर लो। मत आओ लाइव क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास में वही आएंगे जो उस टाइम पे अवेलेबल हैं और जिनका कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं। ठीक। बाकी सब लोग 2x देख सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स में वो क्लास देख लूं, क्योंकि अगर ये एक्शन आपने अपने आप से नहीं बोला कि मैं 24 आवर्स के अंदर करूंगी ही करूंगी, तो वो आपके कब 72 कब लंबे चौड़े आवर्स खिंच जाएंगे और 4-4 5-5 दिन आप उसका बैकलॉग ही बना के बैठी रहोगी करंट अफेयर्स के लेक्चर का। और मैं अपने सीए के लिए टोटली आपके एमआईटी टेस्ट और लेक्चर्स पे डिपेंड हूँ, तो आज डेली का वीडियो तो, आया था, देखा 7 बजे वाला? हाँ तो डेली का पढ़ूँ क्यों, डेली का जो है, या फिर एमआईटी। वीडियो में बताया दीदी, वहां जाइए, वीडियो एक बार देख लीजिए, 7-8 मिनट का ही। इस बार ये जीमीट हो जाए उसके बाद 2x पे देख लेना वीडियो, थैंक यू पूरा हो सर। जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये डाउट था कि मतलब मैंने 15-20 दिन पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन शुरू की, उससे 1 महीने पहले बैच लिया था, पर बहुत इनकंसिस्टेंट था। मैंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीट कर लिया है, फैमिली लॉ भी कर लिया है, और तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने पढ़ाया हो। हाँ हाँ आपने पढ़ा है वो पूरा एकदम मतलब हो गया, 2-3 वीडियो ही बची हुई है, तो मतलब मेरा ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन लैंडमार्क प्रॉब्लम, जजमेंट हो गए? हाँ लैंडमार्क लैंडमार्क जजमेंट जजमेंट वही बचा हुआ है। वही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो वही बचा हुआ है, तो मेरा डाउट ये है कि मतलब मैंने उसको कंप्लीट कर लिया 15-20 दिनों में, लेकिन मतलब मैं मतलब 6-7 घंटे ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। मेरे को मतलब पढ़ना है, मैंने हर रूटीन ट्राई किया। मैं पहले नाइट आउल हुआ करता था अपने बोर्ड्स के टाइम पे, मतलब सोता ही नहीं था, पेपर के दिन तो एक भी नहीं सोता था, लेकिन फिर समझ आया कि उसमें मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी,
तो मतलब मैं 6-7 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। आपकी टेक्निक से भी वही हो रहा है, तो मतलब अभी मैं क्या करूँ थोड़ा? कौन सी टेक्निक? हाँ, पुकी वाली। तो तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है? सब पता नहीं क्या कि मतलब पढ़ना बैठने की चाहता हूँ। आदत नहीं है ना बेसिकली। हाँ, वो भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं भाई कॉमर्स स्ट्रीम से था और मैंने मतलब ज्यादा पढ़ाई की नहीं, सिर्फ बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ा हूँ 6-7 घंटे जैसे अभी पढ़ता हूँ। आजकल आजकल मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसने वो पढ़ी मैं भी हो? कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ सर। क्या सीख रहे मैंने हो भी फिर उसके पढ़ी पहले हुई है चैप्टर वो। से तुम? सर उससे छोटी मोटी चीजें बहुत अच्छे से सीखी है सर, उसके साथ पहले चैप्टर में क्या बताया? 1% वाला काम। कि जो जरूरी हो वो पहले करना चाहिए, मतलब सुबह उठकर। गलत बुक पढ़ ली लगता तुम। भैया मैंने भी नहीं, पढ़ी है। उस बुक छोटी में एक छोटी। कंसेप्ट दिया हुआ है, सुनो, सुन लो। अब तुमने नहीं पढ़ी तो मैं समझा दूं। उस बुक में कंसेप्ट दिया हुआ है कि यू शुड मेक श्योर दैट योर करंट डे इज 1% बेटर देन द लास्ट डे. This 1% when compiled 365 days, you are ahead of. 36.5% बेटर देन 1 ईयर, ऐसे ही अब था। मैथ्स मत लगा मेरे सामने, कंसेप्ट पे ध्यान दे। हाँ तो मेरी बात सुन, अगर तेरे से भैया ये 6 देखो घंटे नहीं मैंने बैठा जा लिखी रहा है है। ये वाली बुक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके, अच्छी बात। चंद्रेश भाई, हम्म आप सुनिए, अगर हम्म आपसे 6 घंटे से ज्यादा नहीं बैठे जा रहा है, 6.5 घंटे बैठिए एक दिन, 2 दिन ट्राई करिए कि आप 6.5 आवर्स बैठो, फिर अगले दिन ट्राई करो 7 आवर्स बैठो। तुम्हारी हम्म। बॉडी को पता भी नहीं लगेगा, और ये माइन्यूट इंप्रूवमेंट से तुम एक दिन 9 घंटे 10 घंटे बैठ जाओगे। हाँ सर आप ही के लिए तो आया हूँ इस मीटिंग में। बिल्कुल। तो तुम्हें क्या सॉल्यूशंस मिले थोड़े? मैं बोल रहा हूँ कि कायदे से आधे आधा घंटा बढ़ाओ डेली बेसिस पे। जब तुम्हारे सिटिंग आवर्स बढ़ेंगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि भाई मैं ज्यादा कवर कर पा रहा हूँ। अब क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा है कि मैं एक दिन में जो भी पढ़ता हूँ, वो कंसेप्ट जब मेरा पूरा हो जाता है तो सेक्शनल और डीपीपी जो है वो मुझे केक वॉक लगने लगती है। ठीक, दिस इज द हम्म ओनली कंक्लूजन विच आई एम गेटिंग आउट ऑफ योर आर्गुमेंट। फिर उसके बाद जब तुम ज्यादा करने लगोगे तो ज्यादा चीजें तुम्हारी कवर होने लगेगी। एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारा सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा। सारा बैकलॉग कवर जैसे ही 80% हो जाए, मतलब तुम्हारा कोर्स, तुम चालू कर दो मॉक टेस्ट। अगले 15 से 20-25 दिन का टारगेट बनाओ। हाँ उनसे बोल दो 2 मिनट रुक जाओ। ठीक, तो अगले 15 से 20 दिन का टारगेट बनाओ कि मुझे इतने दिन में सब कवर करना ही है, और पहला मॉक अपना अगले 15 से 20 दिन में देना है। इंडिपेंडेंस डे बोल दे भाई टारगेट।